फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड यॉन के स्टेप फादर बू जिहो का फ्यूनरल होता है। तो उसकी माँ वांचू रोते हुए कहती है, यॉन तुम्हें भी रोना चाहिए, तुम्हारे डैड चले गए और तुम्हारा छोटा भाई बीमार है। यॉन इमोशनल होने की कोशिश करती है लेकिन कहती है, मुझसे नहीं होगा। वांचू कहती है, ऐसे प्रिटेंड करो कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड थे। वांचू भी रोने लगती है और यॉन सोचती है, लगता है मुझे भी एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। वो बाहर चली जाती है। वहीं बाहर हमारे मेल लीड बू जिन्योन होते हैं। उनका असिस्टेंट कैंग चोल कहता है, क्या हम फ्यूनरल में नहीं जाएंगे? जिन्योन कहते हैं, इतनी क्या जल्दी है? तभी यॉन बाहर आती है और अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालती है। जिन्योन उसे देख लेते हैं। इसके बाद वो अंदर जाते हैं और वांचू से कहते हैं, क्या आप मेरे भाई की सेकंड वाइफ हैं? वो कहती है, तुम कौन हो? वो कहते हैं, मेरा नाम बू जिन्योन है, मैं जिहो का छोटा भाई हूँ। गेस्ट शॉक हो जाते हैं और एक आदमी कहता है, क्या ये मिस्टर बू के एडॉप्टिव बेटे हैं? एक लेडी कहती है, हाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मिस्टर बू अपने एडॉप्टिव बेटे को ज्यादा मानते हैं, जबकि उन्होंने अपने सगे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया था। वो आदमी कहता है, सुना है कि बू जिहो बीमार थे और बहुत कमजोर हो गए थे। उन्होंने काफी पहले खुद ही अपने फ्यूनरल के लिए फोटो तैयार कर ली थी। इधर जिन्योन यॉन को देखते हैं। वांचू कहती है कि ये मेरी बेटी सोयॉन है। यॉन मन में कहती है, ये आदमी मुझे डेंजरस लग रहा है। जिन्योन कहते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यॉन सोचती है, ये पक्का अब ये विला हड़पने आए होंगे। तभी जिन्योन यॉन से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यॉन हाथ आगे करती है और जिन्योन उसे आई ड्रॉप की बोतल देकर चले जाते हैं जो यॉन ने बाहर गिरा दी थी। यॉन शॉक हो जाती है। वांचू यॉन से कहती है, तुम्हारे डैड को बू फैमिली ने बाहर निकाल दिया था। अब जिन्योन कहीं हमें विला से बाहर निकालने तो नहीं आया। यॉन कहती है, आप अनान के साथ उनके पास जाइए और रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आप दोनों को घर ले जाएं। वांचू बोली, वो नहीं मानने वाला, वो एडॉप्टेड सन है, लेकिन बू फैमिली में उसकी ज्यादा चलती है। अब तुम्हारे डैड के बाद सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी तो वो अपने भाई के बेटे को अपने साथ क्यों ले जाएगा? यॉन कहती है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें 3 साल के बच्चे से कोई दिक्कत होगी। वैसे भी हम बस यही चाहते हैं कि वो लोग अनान को अपना लें ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो सके। सीन बदलता है। अब वांचू जिन्योन से बात करने आती है। यॉन और अनान उनकी बातें सुनने लगते हैं। जिन्योन कहते हैं, अब बू फैमिली की प्रॉपर्टी रिक्लेम करने का टाइम आ गया है, तो बाहर वालों को 1 महीने के अंदर विला से जाना होगा। वांचू कहती है, अनान बाहर वाला नहीं है, वो भी बू फैमिली का हिस्सा है। जिन्योन कहते हैं, क्या आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं? वांचू कहती है, मैं बस चाहती हूँ बू फैमिली हमें अपना ले, मैं बस अनान के लिए ये सब कर रही हूँ। जिन्योन कहते हैं, आपको लगता है कि जिहो जो नहीं पा सका उसे आप हासिल कर सकती हैं। वांचू कहती है, अनान जैसा भी है, वो बू जिहो का इकलौता बेटा है। जिन्योन गुस्से में आ जाते हैं। यॉन फौरन अनान को खेलने के लिए भेज देती है और जिन्योन के लिए टी लेकर आती है। वो कहती है, अंकल जिन्योन, ये टी मिस्टर बू को बहुत पसंद थी। जिन्योन टी ले लेते हैं। यॉन कहती है, अंकल जिन्योन, हमारा बू फैमिली से कोई नहीं है, लेकिन हम बस अनान के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। इससे आपकी बू फैमिली की रेप्यूटेशन भी बची रहेगी। एक बार अनान की ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी चोल आकर कहता है, मिस्टर बू, चेयरमैन बू कंट्री में आ चुके हैं, हमें जल्दी जाना होगा। जिन्योन यॉन से कहते हैं, तुम्हारे डैड का बू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं था और ना ही तुम्हारा हमसे कोई कनेक्शन है। मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। 1 महीने में यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। वो चले जाते हैं लेकिन यॉन उनका पीछा करती है और उनके कार में बैठने से पहले उनका पैर पकड़ लेती है। वो कहती है, मेरा भाई बहुत छोटा है, दादाजी से बात करके हमें अपना लीजिए। अनान उनका अपना पोता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हें अनान के बारे में बताया ही ना हो? जिन्योन कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो सोचती है, अगर उन्हें पता होता तो वो अपने पोते को इग्नोर नहीं करते। जिन्योन कहते हैं, तुम बू फैमिली में आना चाहती हो ना, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। वो कहती है, कैसी परफॉर्मेंस? तो जिन्योन उसे किस कर लेते हैं। वो शॉक हो जाती है और उनको पुश कर देती है। जिन्योन वहाँ से चले जाते हैं लेकिन यॉन हार नहीं मानती। वो कैब रुकवाती है और उनके कार का पीछा करने को कहती है। ड्राइवर कहता है, क्या आप अपने बॉयफ्रेंड का पीछा करना चाहती हैं? वो सोचती है, बॉयफ्रेंड, वो आखिरी आदमी भी होगा तो मैं उसे घास न डालूं। वो इमोशनल होकर ड्राइवर से कहती है, नहीं, वो मेरे डैड है जो अब मुझे नहीं चाहते, लेकिन मैं फिर भी उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। ड्राइवर कहता है, तुम्हारा बाप तो बड़ा बेरहम है, मैं अभी उसका पीछा करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्योन बार के सामने रुकते हैं। वो ड्राइवर को पैसे देकर कार से निकलती है और छुप जाती है। चोल जिन्योन से कहता है, हम सीधे वापस क्यों नहीं जा सकते? जिन्योन कहते हैं, ऐसे में मेरी प्लेबॉय वाली इमेज खराब हो जाएगी।
चलो पहले थोड़े मजे कर लेते हैं। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर यौन सोचती है, मैं बू फैमिली हाउस जाकर सीधे चेयरमैन को अनान के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि वहाँ गार्ड्स होंगे। अब एक ही रास्ता है। वो जिनियॉन के कार की डिक्की में बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद जिनियॉन आते हैं और कार में बैठकर अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन कार से निकलते ही उन्हें कुछ डाउट होता है। यौन की फटी पड़ी होती है। तभी जिनियॉन डिक्की खोलकर उसे देख लेते हैं और यौन को बाहर आने के लिए कहते हैं। यौन सोचती है, मुझे दादाजी से मिलकर अनान के बारे में बात करनी होगी। वो फौरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जिनियॉन उसे बाहों में ले लेते हैं। तभी चेयरमैन बू आ जाते हैं। जिनियॉन यौन से कहते हैं, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो अक्ल से काम लेना। चेयरमैन बू कार से निकलते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारे भाई का काम हो गया? जिनियॉन हाँ बोलते हैं। चेयरमैन पूछते हैं, ये लड़की कौन है? जिनियॉन बोले, ये मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। चेयरमैन कहते हैं, कम से कम लड़की की एज तो देख लो, ये बच्ची है। इसकी शक्ल देखकर लगता है कि ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जाने दो इसे, वरना हमारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। जिनियॉन बोलते हैं, मैंने इसे जबरदस्ती नहीं किया, ये खुद मेरे पास आई है। चेयरमैन पूछते हैं, क्या ये सच है? यौन डर जाती है तो हाँ बोल देती है। चेयरमैन चले जाते हैं। यौन जिनियॉन से कहती है, अब मुझे छोड़िए। जिनियॉन कहते हैं, पता है कितनी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं, तुम्हें इतनी अच्छी डील मिली है। वो चोल से कहते हैं, आज के लिए इसे होटल रूम में सेटल कर दो, कल मैं खुद इसे यहाँ से भेज दूंगा। तभी यौन मौका देखकर चेयरमैन बू के पीछे भाग जाती है और जिनियॉन कहते हैं, लगता है इसे मरने से डर नहीं लगता। यौन चेयरमैन को रोकती है। चेयरमैन कहते हैं, मैं तुम्हारे और जिनियॉन के मामले में नहीं पड़ना चाहता। वो कहती है, मैं वांशु की बेटी हूँ, मिस्टर बू जो मेरे स्टेप फादर हैं। चेयरमैन शॉक हो जाते हैं। फिर तुम्हारा और जिनियॉन का क्या चल रहा है? वो कहती है, अंकल जिनियॉन को डर था कि कहीं मैं आपसे मिल ना लूं, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कह दिया। आपको शायद पता नहीं कि आपका एक पोता भी है जो मिस्टर जिहो और मेरी मॉम का बेटा है। चेयरमैन हैरान हो जाते हैं। वो कहती है, वो बस 3 साल का है और उसे सीरियस बीमारी है, प्लीज उसे बचा लीजिए। चेयरमैन अपने असिस्टेंट से कहते हैं, तुम जाओ जाकर अरेंजमेंट करो और जिनियॉन तुम मेरे साथ आओ। सीन बदलता है। चेयरमैन यौन से कहते हैं, तुम जाओ जाकर आराम करो। यौन जाने लगती है और उधर से जिनियॉन आ रहे होते हैं जो उसे कहते हैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब सजा मिलेगी। यौन चली जाती है और जिनियॉन चेयरमैन के पास आते हैं। चेयरमैन कहते हैं, तुमने बच्चे के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? जिनियॉन बोले, आपके लिए ये जानना शॉकिंग हो सकता था। चेयरमैन को गुस्सा आता है। असिस्टेंट कहते हैं, चेयरमैन शांत हो जाइए, यंग मास्टर आपके बारे में ही सोच रहे थे। चेयरमैन कहते हैं, तुम्हारे भाई ने उस वांछू नाम की औरत से शादी करने की जिद की थी, इसलिए उसे बाहर निकाला गया था। मुझसे कुछ मत छुपाना, मैं नहीं चाहता तुम उसके जैसे बनो। जिनियॉन कहते हैं, उसकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। चेयरमैन कहते हैं, वो बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे हमारे घर ले आओ और इस मामले को अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि बुकजू ग्रुप तुम्हें ही हैंडओवर होने वाला है। जिनियॉन ओके बोलकर चले जाते हैं। असिस्टेंट चेयरमैन से कहते हैं, आपको तो उस बच्चे के बारे में पहले से पता था, फिर आपने अब अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया? चेयरमैन कहते हैं, जिहो अपने साथ जो लेजर लेकर गया था वो अभी तक मिला नहीं है, उन लोगों को अपने साथ रखना ही अभी के लिए सेफ है। वैसे ह्योक कैसा है? असिस्टेंट कहते हैं, यंग मास्टर ठीक से रिकवर कर रहे हैं, उम्मीद है वो जल्दी कंट्री लौट आएंगे। चेयरमैन कहते हैं, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर जिनियॉन को। इसके बाद हम देखते हैं कि बू फैमिली के एंसेस्ट्रल होम में वांचू और अनान भी आ जाते हैं। वांचू यौन से कहती है, मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। यौन कहती है, ऐसा मत कहिए, फिलहाल हम बू फैमिली के घर में हैं, सड़क पर भटकने से तो ये अच्छा ही है। तभी अनान कहता है, सिस्टर बाहर पूल है। यौन बाहर देखती है और तभी जिनियॉन पूल से निकलते हैं। उनकी बॉडी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने में अनान हाथ छुड़ाकर बाहर भागता है और यौन उसे पकड़ने के चक्कर में जिनियॉन से टकरा जाती है। वो नर्वस होकर जाने लगती है कि अनान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सिस्टर ये अंकल जिनियॉन है। जिनियॉन कहते हैं, क्या तुम छुपने की कोशिश कर रही हो? यौन बोली, नहीं, मैं बस आपको पहचान नहीं पाई। वो सोचती है, ये अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं? जिनियॉन कहते हैं, तुम यहाँ कंफर्टेबल हो? वो हाँ बोलती है। जिनियॉन कहते हैं, अब हम साथ में रहने वाले हैं तो और भी कंफर्टेबल रहोगी। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अगले सीन में बू फैमिली की प्राइवेट पार्टी होती है, जहाँ चोल जिनियॉन से कहता है, पोर्ट सिटी से माल आ गया है, लेकिन यू हुआचांग फीस सेटलमेंट कर ही नहीं रहा। जिनियॉन हुआचांग को देखते हैं और उसके पास जाते हैं। वो पूछते हैं, मिस्टर यू आप शिपमेंट फीस कब देने वाले हैं? हुआचांग कहता है, आप इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे छोटे मोटे अमाउंट के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? जिनियॉन कहते हैं, पोर्ट सिटी में सिर्फ आप नहीं है जो बिजनेस हैंडल कर सकते हैं, मैं किसी और को ढूंढ सकता हूँ। हुआचांग कहता है, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो ठीक है। तभी वो अपनी बेटी मिन ग्योंग को आवाज देता है और मिन ड्रिंक में कुछ मिलाकर जिनियॉन के पास आती है। हुआचांग कहता है, ये मेरी बेटी है। मिन जिनियॉन को ड्रिंक ऑफर करती है, जिसे वो पी लेते हैं, फिर चले जाते हैं।
मिन सोचती है, आज रात मैं जिन्योन को अपना बना लूंगी। दूसरी तरफ यॉन का 20वां बर्थडे होता है। वांचू और अनान के साथ वो बर्थडे सेलिब्रेट करती है और सोचती है, भले ही हमें बू फैमिली की जरूरत है, लेकिन जिन्योन से पंगा लेना ठीक नहीं है। मुझे पैसे कमाकर जल्दी यहाँ से निकलने का इंतजाम करना पड़ेगा। उसी टाइम जिन्योन उसे सेलिब्रेट करते हुए देख लेते हैं और मन में कहते हैं, आज इसका बर्थडे है, मुझे इसे विश करना चाहिए। वो उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें नशा होने लगता है। वो मन में कहते हैं, लगता है उस ड्रिंक में कुछ था। तभी यॉन उधर आ जाती है और जिन्योन को देखकर भागने की कोशिश करती है, पर जिन्योन कहते हैं, मेरी हेल्प करो। वो सोचती है, ये इतने नशे में हैं, अगर मैं इन्हें छोड़कर भाग भी जाऊं तो इन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। वो जाने वाली होती है, लेकिन जिन्योन कहते हैं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। यॉन तुरंत उनकी हेल्प करने लगती है। जिन्योन उसे हक करके कहते हैं, मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। वो मन में कहते हैं, लगता है ड्रग का असर हो रहा है। यॉन कहती है, मैं आपको गेस्ट रूम ले जाती हूँ, लेकिन जिन्योन उसे किस करके उसे 440 वोल्ट का झटका दे देते हैं। अब उसी टाइम मिन जिन्योन को ढूंढते हुए आ रही थी और जिन्योन उसे देखकर फौरन छुप जाते हैं। मिन यॉन को देखती है, जो शॉक में थी। वो पूछती है, क्या तुमने प्रेसिडेंट बू को देखा? यॉन गुस्से में मिन को बताने वाली होती है, लेकिन जिन्योन को देखकर उसकी फट जाती है और वो मिन से कहती है, नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। मिन वहाँ से चली जाती है। फिर यॉन भी निकलने की कोशिश करती है कि इतने में जिन्योन उसे पीछे से हक कर लेते हैं और कहते हैं, मुझे गेस्ट रूम ले चलो। वो बोलती है, आप बहुत भारी हैं। जिन्योन कहते हैं, मैं तुम्हें 10,000 युआन दूंगा। ये सुनते ही यॉन में सुपरमैन वाली पावर आ जाती है और वो उन्हें गेस्ट रूम ले जाती है। अब रूम में वो बोलती है, आप मुझे पैसे कैश में देंगे या कार्ड से? जिन्योन कहते हैं, जल्दी चोल को भेजो। ये बोलकर वो बेड पर सो जाते हैं। यॉन कहती है, ओह हेलो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। वो जिन्योन को उठाने की कोशिश करती है। तभी जिन्योन का फोन रिंग होता है। यॉन फोन निकालने वाली होती है कि जिन्योन उसे अपने पास खींच लेते हैं और किस कर लेते हैं। यॉन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ते, तो यॉन उनके गले में काट लेती है। तभी चोल दरवाजे पर नॉक करता है और जिन्योन यॉन से कहते हैं, सॉरी, मुझे ड्रग दिया गया था। आज जो भी हुआ उसमें मेरी गलती है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। इसे कंपनसेशन समझ लो। अब जिन्योन जाकर दरवाजा ओपन करते हैं। चोल उन्हें यॉन के साथ देखकर शॉक हो जाता है। जिन्योन यॉन को बर्थडे विश करते हैं। वो सोचती है, इन्हें कैसे पता कि मेरा बर्थडे है? चोल जिन्योन से कहते हैं, कार रेडी है, चलिए पहले हॉस्पिटल चलते हैं। जिन्योन चले जाते हैं। इधर यॉन बाटब में बैठ जाती है और कहती है, जिन्योन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। फिर सीन बदलता है और जिन्योन यॉन के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उनकी बहन येवोल आती है और कहती है, मैं इतने टाइम के बाद वापस आई हूँ, क्या आपने मुझे मिस नहीं किया? इतने में यॉन स्कूल के लिए निकलने वाली होती है कि जिन्योन उसे रोकते हैं। वो गुस्से में कहती है, क्या हुआ? वो सोचते हैं, लगता है ये कल रात की बात से अभी भी गुस्सा है। वो उसे कहते हैं, क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी? यॉन कहती है, मुझे लेट हो रहा है। जिन्योन कहते हैं, कहा ना पहले ब्रेकफास्ट करो। यॉन बैठ जाती है। हेवोल कहती है, ब्रदर आप सू ह्यांग को चीट कर रहे हैं। जिन्योन बोले, तुम्हें ये किसने कहा? वो जिन्योन के गले की तरफ इशारा करती है, जहाँ यॉन ने काटा था। जिन्योन कहते हैं, ये तो एक पप्पी ने मुझे काट दिया। यॉन शॉक हो जाती है। हेवोल कहती है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। पहले भी आप एक लड़की के साथ कैमरे में पकड़े गए थे। अगर ह्यांग देख लेती तो उसे कितना बुरा लगता। जिन्योन बोले, अपना मुंह बंद रखने का तुम क्या लोगी? वो कहती है, मुझे 8 लाख का बैग चाहिए, लेकिन आप मुझे 1.5 मिलियन दे दीजिए। यॉन को झटका लगता है। वो मन में कहती है, इतने पैसे मेरे पास हों तो मुझे किसी और के घर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्योन हेवोल से कहते हैं, ठीक है, चोल तुम्हें कार्ड दे देगा। वो यॉन से पूछते हैं, क्या तुम्हें भी बैग चाहिए? हेवोल सोचती है, ब्रदर एक बाहर वाली के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? यॉन कहती है, नहीं, लेकिन क्या तुम्हें बैग के बदले कैश मिल सकता है? जिन्योन हैरान हो जाते हैं। हेवोल मुंह बनाते हुए चली जाती है। यॉन जिन्योन से कहती है, अगर आप माफी मांगना चाहते हैं तो मुझे सीधे पैसे दे दीजिए। जिन्योन बोले, हमारे बीच तो कुछ हुआ भी नहीं था। वो कहती है, आपने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। जिन्योन बोले, हाँ, लेकिन तुम्हें तो किस करना आता भी नहीं है, उसके लिए मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों दूं? वो कहती है, नहीं देना तो मत दो, मैं जा रही हूँ। अब हम देखते हैं कि क्लास में यॉन को सफाई करने की पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि वो लेट हो जाती है। उसका मूड बड़ा खराब होता है और वो जिन्योन को गालियां दे रही होती है। तभी योंगू नाम का क्लासमेट उसके पास आता है और कहता है, यॉन तुम इतनी मेहनत कर रही हो, देखो मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लाया हूँ। यॉन कहती है, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? वो बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। यॉन खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। इतने में जिन्योन उसे कॉल करके कहते हैं, मुझे आधे घंटे में विला के पास मिलो।
मैं तुम्हें 2 लाख युआन दूंगा। यॉन शॉक हो जाती है और फौरन सारा काम छोड़कर निकल लेती है। अब यॉन टाइम खत्म होने से 3 मिनट पहले दौड़ते भागते पहुंच जाती है। जिन यॉन कहते हैं, ये बैंक कार्ड बड़े काम का है। वैसे तो ये मुझे अवॉइड करती है, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। यॉन सोचती है, भले ही ये पैसे काफी नहीं है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकती। तभी पीछे से एक आदमी जिन्योन के ऊपर पेंट से अटैक करने आता है। यॉन उसे देख लेती है और जिन्योन के सामने आ जाती है। उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। फिर वो आदमी चाकू निकाल लेता है, मगर चोल उसकी पिटाई कर देता है। वो आदमी कहता है, जिन्योन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया और मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। चोल कहता है, मिस्टर बू, ये वो आदमी है जिसने गंगबुक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जिन्योन उस आदमी को एक लात मारते हैं। वो कहता है, मुझे मार दो, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, उसकी सर्जरी के लिए पैसे नहीं है। अगर मैं उसे नहीं बचा सकता तो जीने का क्या मतलब। जिन्योन बोले, चोल, इसे ले जाओ। फिर जिन्योन यॉन को देखते हैं जो बैंक कार्ड ढूंढने में लगी थी। जिन्योन कहते हैं, क्या तुम्हें डर लगा? यॉन अचानक गिरने वाली होती है कि जिन्योन उसे संभाल लेते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें डर लग रहा है। वो मन में कहते हैं, ये तो काफी स्ट्रांग निकली। डेंजर देखकर बीएनएन भी ये भागी नहीं। इसके बाद जिन्योन उसे बाहों में उठाकर घर ले जाते हैं और वांचू यॉन के हाथ में कलर देखकर डर जाती है। यॉन कहती है, मॉम, ये ब्लड नहीं है, बस पेंट है। जिन्योन कहते हैं, तुम इसे जल्दी धो लो वरना दाग रह जाएगा। जिन्योन वहाँ से जा रहे थे कि तभी यॉन कहती है, प्लीज उस आदमी को मत मारना, उसकी एक बेटी है। जिन्योन कहते हैं, क्या तुम मुझे इतना बेरहम समझती हो? वो चले जाते हैं। अगले सीन में वो चोल से पूछते हैं, कैसा है वो? चोल बोलता है, उसकी बस कुछ पसलियां टूटी हैं, अभी उसे हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रहना होगा। जिन्योन बोले, उसकी बेटी का क्या हुआ? चोल कहता है, उसकी सर्जरी हो गई, लेकिन आपने पहले ही उसकी बेटी की सर्जरी की तैयारी कर दी थी, तो आपने उसे बताया क्यों नहीं? जिन्योन बोले, बताने की क्या जरूरत है, मैंने उसे कंगाल कर दिया। क्या वो मुझे थैंक यू बोलेगा? वैसे बैंक कार्ड कहाँ है? चोल कहता है, कार में है। जिन्योन उसे दूसरा कार्ड देकर कहते हैं, इसमें 8,10,000 ट्रांसफर करो, मैं खुद उसे कार्ड दे दूंगा। जिन्योन सोचते हैं, बेचारी डर गई होगी, मुझे जाकर उसे कंफर्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ यॉन वांचू के साथ थी। वांचू पूछती है, तुम्हें जिन्योन को बचाते हुए डर नहीं लगा? यॉन कहती है, मैं उस टाइम कुछ सोच ही नहीं पाई, अगर बैंक कार्ड खराब हो जाता तो? वांचू कहती है, मतलब तुमने बैंक कार्ड को बचाने के लिए ये सब किया, तुम जिन्योन को नहीं बचाना चाहती थी। वो कहती है, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो उन्हें पेंट से बचाऊंगी। वैसे आप अनान से कहिए कि वो यहाँ अपना मुंह थोड़ा बंद रखे, कहीं गुस्से में जिन्योन ने उसे कुछ कर दिया तो? वो मन में कहती है, ये जिन्योन बड़े बेरहम लगते हैं, मुझे जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वांचू चली जाती है और यॉन सोचती है, जिन्योन ने मुझे पैसे देने का वादा किया था, कहीं वो अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे? नहीं, आज मैंने उनको पेंट से भी बचाया है, वो ऐसा नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि जिन्योन यॉन की बातें सुन लेते हैं और कार्ड को डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो मन में कहते हैं, एक्टिंग करने में तो ये लड़की माहिर है, मैं भी देखता हूँ ये पैसे के लिए अब क्या क्या कर सकती है। अगले सीन में यॉन चोल का वेट कर रही थी। वो उसे आते देखती है और उससे पूछती है, मिस्टर कांग, कल उस आदमी का क्या हुआ? चोल बोला, वो हॉस्पिटल में है, कुछ पसलियां टूटी हैं उसकी। वो कहती है, थैंक गॉड वो जिंदा है। फिर वो पूछती है, क्या आपको वहाँ एक बैंक कार्ड मिला? चोल सोचता है, कल मिस्टर बू ने खुद इसे कार्ड दिया था ना, क्या इसे 8,10,000 कम लग रहे हैं, इसलिए इसे और 2 लाख चाहिए। तभी जिन्योन आकर चोल से कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ काम नहीं है आज? चोल मन में कहता है, बॉस इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? वो तुरंत जिन्योन के पीछे चला जाता है। यॉन कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद जिन्योन से पूछ लूंगी। वो उनके पास जाती है और मोमो नाम की मेड से कहती है, मुझे भी सैंडविच खाना है। मोमो उसके लिए सैंडविच ले आती है। इतने में अनान आता है और कहता है, मुझे भी खाना है। यॉन कहती है, पहले तुम्हें ब्रश करना चाहिए। जिन्योन अनान को अपने पास बुलाते हैं। यॉन सोचती है, कहीं ये अनान पर नाराज तो नहीं होंगे। वो अनान को कहती है, तुम चुपचाप कमरे में जाओ। वो चला जाता है। जिन्योन सोचते हैं, ये मुझे इतना बेरहम समझती है। वो यॉन से कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ कहना है? यॉन नर्वस हो जाती है और उनके पीछे पीछे जाते हुए उनसे टकरा जाती है। फिर जिन्योन अपने कमरे में जाते हैं। यॉन वहाँ भी आ जाती है और उन्हें चेंज करते देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिन्योन कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? वो कहती है, आपने जो कल पैसे देने का वादा किया था। वो बोले, मैंने कब वादा किया? वो बोली, कल फोन पर आपने कहा था। जिन्योन कहते हैं, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा? वो कहती है, क्योंकि आपने मुझे किस किया था। जिन्योन कहते हैं, मुझे तो याद नहीं। यॉन कहती है, अगर याद नहीं तो रहने दीजिए, मैं स्कूल जा रही हूँ। तभी जिन्योन उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे याद है, तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे एक बार और किस करो। यॉन कहती है, ये सही नहीं है। जिन्योन कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ और पैसे का लॉस बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें पैसे चाहिए तो कल से तुम रूम की सफाई करोगी। यॉन कहती है, उसके लिए तो सर्वेंट्स है ना। जिन्योन बोले, तुम नहीं करना चाहती तो जाने दो। यॉन कहती है,
ठीक है, मैं करूंगी, वो कहते हैं। फिर कल से सुबह और रात को सफाई तुम करोगी, यॉन कहती है। लेकिन मॉर्निंग में तो मुझे स्कूल जाना होता है, जिन यॉन कहते हैं। मेड की जॉब आसान नहीं होती। और कुछ कहना है? कहो। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा, यॉन कहती है। इसके बाद आप मुझे गलत नजर से नहीं देखेंगे, जिन यॉन कहते हैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा? यॉन ऑनफेंड हो जाती है और जिनयॉन चले जाते हैं। इसके बाद यॉन स्कूल में होती है। तभी वो फोन में देखती है कि जिनयॉन और सू ह्यांग नाम की लड़की का डेटिंग गॉसिप चल रहा था। यॉन कहती है खुद की गर्लफ्रेंड है, फिर भी किसी और को किस कर रहे हैं। इतने में योंगू आता है और यॉन उससे कहती है समर वेकेशन शुरू होने वाला है ना, मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है। वो कहता है तो चलो हम दोनों साथ चलते हैं। यॉन चली जाती है और हेवोल दोनों को देख लेती है। वो उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। फिर घर में वो किसी से फोन पर कहती है मुझे पता नहीं था कि वो ऐसी लड़की होगी। तभी जिनयॉन आते हैं और कहते हैं तुम क्या बात कर रही हो? वो कहती है कुछ नहीं, मैंने सुना है कि उस लड़की को आपने अपना रूम साफ करने के लिए रख लिया है। जिनयॉन कहते हैं उस लड़की मतलब मैनर्स कहाँ है तुम्हारे? हेवोल कहती है ब्रदर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। जिनयॉन ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। वो कहती है मैं बकवास नहीं कर रही, मैंने खुद देखा है, पूरा स्कूल उसी के बारे में बात कर रहा है। वो जिनयॉन को यॉन और योंगू का वीडियो दिखाती है जिसमें यॉन उससे हंस हंस कर बात कर रही थी। जिनयॉन को जलन होने लगती है। हेवोल वहाँ से चली जाती है और जिनयॉन कहते हैं अब यॉन 20 साल की हो गई है, इस एज में वो अब कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ यॉन रेडी होकर इंटरव्यू के लिए जा रही होती है कि हेवोल उसे कहती है क्या तुम डेट पर जा रही हो? वो कहती है नहीं, मुझे कुछ काम है। तभी जिनयॉन आकर कहते हैं यॉन कार में बैठो। हेवोल कहती है आप तो हैंग के साथ शॉपिंग पर जा रहे थे ना, क्या आप इसे अपने साथ ले जा रहे हैं? वो बोले हाँ क्यों नहीं। हेवोल कहती है क्या ये इतनी महंगी शॉप अफोर्ड कर पाएगी? जिनयॉन कहते हैं मैं इसे चोल की हेल्प के लिए ले जा रहा हूँ ताकि वो उसका सामान उठा सके। यॉन को गुस्सा आता है। वो कहती है मैं बिजी हूँ। चोल भी कहता है मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनयॉन उसे घूर कर देखते हैं और वो यॉन से कहता है हाँ मुझे हेल्प चाहिए। यॉन सोचती है लगता है आज का इंटरव्यू गया हाथ से। जिनयॉन उसे कार में बैठने को कहते हैं। हेवोल बैठने वाली होती है लेकिन जिनयॉन कहते हैं तुम और चोल दूसरी कार में आओ। हेवोल का पोपट हो जाता है। फिर यॉन जिनयॉन के साथ जा रही होती है। तभी उसे योंगू का कॉल आता है। यॉन उससे कहती है मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। वो कहता है तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकती। अब जिनयॉन जेलसी में उसका फोन फेंक देते हैं। यॉन के तोते उड़ जाते हैं। वो कहती है ये आपने क्या किया? जिनयॉन कहते हैं वो मॉडल पुराना हो गया था, मैं तुम्हें न्यू फोन दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों मॉल पहुंचते हैं जहां हेवोल और ह्यांग बैठे होते हैं। ह्यांग जिनयॉन का हाथ पकड़ लेती है लेकिन वो उसका हाथ झटक देते हैं। ह्यांग यॉन को देखकर पूछती है ये लड़की कौन है? हेवोल कहती है सिस्टर इन लॉ, ये बस हमारी रिलेटिव है। जिनयॉन यॉन को केक खाने के लिए कहते हैं। वो कहती है मुझे नहीं खाना, मेरा मूड खराब है। जिनयॉन कहते हैं ऐसे बिहेव मत करो जैसे हम तुम्हें बुली कर रहे हैं। यॉन मन में कहती है कर तो रहे हो। इसके बाद ह्यांग एक रिंग पसंद करती है और जिनयॉन से पूछती है ये कैसा है? जिनयॉन यॉन से पूछते हैं कैसा है? यॉन कहती है मुझे क्या पता। जिनयॉन कहते हैं मतलब ये अच्छा नहीं है। यॉन कहती है नहीं ये अच्छा है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। वो मन में कहती है इन्होंने हेवोल को 8 लाख का बैग दिलाया, इनके लिए 5 लाख की रिंग क्या चीज है? जिनयॉन कहते हैं चलो डायमंड के अलावा कुछ और देखते हैं। यॉन सोचती है लगता है ये आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। हेवोल ह्यांग से कहती है अगर आपको ये रिंग पसंद है तो मैं आपको गिफ्ट कर देती हूँ, आपने भी तो मुझे इतने गिफ्ट दिए हैं। ह्यांग कहती है थैंक यू लेकिन शायद ये मुझे सूट नहीं कर रही। ये बोलकर वो रेस्टरूम चली जाती है। हेवोल जिनयॉन से कहती है ह्यांग को रिंग पसंद थी तो आपने क्यों नहीं दी, अब उसके पीछे जाओ। जिनयॉन चले जाते हैं। यॉन सोचती है क्यों ना अब मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो हेवोल से कहती है मैं रेस्टरूम होकर आती हूँ। फिर वो भी निकल जाती है। उधर हायांग जिनयॉन से कहती है हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। वो जिनयॉन को किस करने वाली होती है कि तभी यॉन उन्हें देख लेती है और चुपचाप निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जिनयॉन बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं बस वॉशरूम यूज करने आई थी, मैंने कुछ नहीं देखा। जिनयॉन बोले तुमने सब कुछ देख लिया है। वो कहती है मैंने थोड़ी कहा था आप दोनों को यहाँ पर ये करने के लिए, मैं तो बस वॉशरूम यूज करने आई थी। जिनयॉन पूछते हैं ये मतलब? यॉन शॉक हो जाती है। तभी ह्यांग कहती है जिनयॉन उसे टीज करना बंद करो, देखो उसका चेहरा लाल हो गया है। यॉन तुम जाओ। यॉन चली जाती है। ह्यांग जिनयॉन से कहती है क्या तुम्हें उसे परेशान करने में मजा आता है? तुम हेवोल को तो ऐसे परेशान नहीं करते। फिर सीन चेंज होता है। चोल यॉन से कहता है मेरी हेल्प के लिए थैंक यू, मिस्टर बू तो मिस सू के साथ चले गए हैं, मैं कार लेकर आता हूँ। वो चला जाता है और फिर वहाँ एक लेडी आती है जो यॉन को देखकर शॉक हो जाती है। यॉन भी उसे देखती है लेकिन उसे इग्नोर करके जाने लगती है। वो लेडी कहती है
यौन, तुम मुझे देखकर अनदेखा कर रही हो? यौन बोली, हाँ तो। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? यौन कहती है, तुम मिस्ट्रेस ही तो हो, अगर मैंने तुम्हारी इंसल्ट कर भी दी तो क्या हुआ? वो लेडी कहती है, आज तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी उसकी बेटी येजिन आ जाती है। वो लेडी उससे कहती है, देखो अपनी बहन को, यहाँ ऐश कर रही है, लेकिन अपने बाप को सपोर्ट करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। यही परवरिश दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। यौन उसे एक थप्पड़ मारती है। मेरी मॉम का नाम कैसे लिया तुमने? वो लेडी बोली, तुमने मुझे मारा कैसे? अब वो यौन से झगड़ा करने लगती है तो यौन उसे धक्का मार देती है। फिर येजिन यौन को मारने की कोशिश करती है, मगर इतने में हिएवोल आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम दोनों को क्या जेल जाने का शौक है? येजिन कहती है, ये हमारा आपसी मामला है, तुम क्यों बीच में आ रही हो? हिएवोल कहती है, ये मेरी नीस है, तुम अपने आप को क्या समझती हो? येजिन सोचती है, ये तो अमीरजादी लगती है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं। वो अपनी माँ के साथ भाग जाती है। फिर यौन हिएवोल को थैंक यू कहती है। हिएवोल कहती है, कोई बात नहीं, गर्ल तो गर्ल की मदद करेगी ही। इतने में चोल कार लेकर आता है और कहता है, क्या आप दोनों ठीक हैं? तभी यौन देखती है कि झगड़े के चक्कर में हिएवोल का ब्रेसलेट गिरकर टूट गया है। हिएवोल शॉक हो जाती है। चोल मन में कहता है, अब तो गई भैंस पानी में। यौन कहती है, सॉरी, मैं तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगी। हिएवोल कहती है, क्या तुम ये अफोर्ड भी कर सकती हो? छोड़ो, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं था। चोल को झटका लगता है। वो सोचता है, मैडम में इतना बदलाव कैसे आ गया? हिएवोल कहती है, तुम खरे क्या हो, चलो। चोल दरवाजा ओपन करता है। तभी हिएवोल यौन से कहती है, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकती, तुम टैक्सी से चली जाना। अब यौन घर पहुंचती है। तभी वांचू अनान को गोद में उठाकर लाती है और रोते हुए कहती है, अनान को बहुत तेज बुखार हो गया है, फैमिली ड्राइवर है नहीं, इसलिए मैंने एम्बुलेंस को बुलाया था, लेकिन अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं आई है। यौन कहती है, एम्बुलेंस का वेट करेंगे तो देर हो जाएगी। वांचू कहती है, फिर हम क्या करें, अभी ड्राइव कौन करेगा? यौन तुरंत जिन्योन के कमरे में जाती है और नॉक करती है, लेकिन अंदर से ह्यांग दरवाजा ओपन करती है। वो पूछती है, क्या हुआ? यौन कहती है, मुझे जिन्योन से मिलना है। वो कहती है, वो तो शावर ले रहा है। तभी जिन्योन आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? यौन कहती है, अनान की तबीयत खराब हो गई है, प्लीज हमें हॉस्पिटल ले चलिए। ह्यांग मन में कहती है, जिन्योन इसका ड्राइवर बनेगा? क्या बकवास है। लेकिन जिन्योन कहते हैं, तुम नीचे मेरा वेट करो। यौन चली जाती है। ह्यांग को झटका लगता है। जिन्योन उससे कहते हैं, हम दोनों की साथ वाली फोटो कल मीडिया में रिलीज हो जाएगी, अब तुम जा सकती हो। ह्यांग कहती है, तुम चेयरमैन को बेवकूफ बनाने के लिए बस मुझे टूल के जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन्योन उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। उधर यौन वांचू के पास जाती है और कहती है, आप अनान के कपड़े और रिपोर्ट वगैरह लेकर आइए। वांचू चली जाती है। यौन मन में कहती है, पता नहीं जिन्योन मेरी मदद करेंगे या नहीं। तभी जिन्योन आते हैं और यौन को रिलीफ मिलता है। जिन्योन अनान को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि अनान कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वांचू यौन से कहती है, तुम्हारे अंकल ने आज हमारी बहुत हेल्प की है, जाओ उन्हें ट्रीट दो। यौन कहती है, मुझे लगता है कि उन्होंने खा लिया होगा या उन्हें कोई जरूरी काम होगा। वो मन में कहती है, शायद वो ह्यांग के साथ कुछ जरूरी काम करने वाले थे। तभी जिन्योन कहते हैं, मुझे अचानक से भूख लग रही है। यौन के तोते उड़ जाते हैं और वांचू यौन को जाने के लिए कहती है। बाहर आकर जिन्योन पूछते हैं, तुम मुझे क्या ट्रीट दोगी? वो कहती है, आप सच में खाना चाहते हैं, ह्यांग आपका घर में वेट कर रही होगी। जिन्योन कहते हैं, तुम्हें इन सब के बारे में बहुत पता है, क्या तुम रिलेशनशिप में हो? वो कहती है, इससे रिलेशनशिप का क्या लेना देना है, सिस्टर ह्यांग को ज्यादा वेट कराना ठीक नहीं होगा। जिन्योन बोलते हैं, तुमने इसे सिस्टर कहा। वो कहती है, सॉरी, आगे से आंटी बोलूंगी। जिन्योन बोलते हैं, अगर तुमने उसे आंटी कहा तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। अब बताओ मुझे कहाँ ट्रीट दोगी? यौन कहती है, अब तक तो सारे अच्छे रेस्टोरेंट बंद हो गए होंगे, लेकिन एक आइडिया है। अब वो घर जाते हैं और यौन जिन्योन के लिए खुद नूडल्स बनाती है। जिन्योन पूछते हैं, तुमने ये कब सीखा? वो कहती है, बचपन में मॉम जब बिजी होती थी तो मुझे कुक करना पड़ता था, क्योंकि मेरे डैड गैम्बलिंग करते थे और उन्हें घर पर गर्म खाना नहीं मिलता था, तो वो हमें मारते थे। मैं ह्यांग को भी बुला लेती हूँ। जिन्योन कहते हैं, वो चली गई। अब वो न्यूडल टेस्ट करते हैं। यौन कहती है, ये कैसा है? वो कहते हैं, अच्छा है। फिर वो यौन को न्यू फोन देते हैं और वो खुश हो जाती है, लेकिन कहती है, मैं फिर भी आपको माफ नहीं करूंगी, आपने मेरा फोन क्यों फेंका? वो बोले, फिर तुम मुझे कैसे माफ करोगी? यौन सिचुएशन का फायदा उठाकर कहती है, आपने जो 2 लाख देने का वादा किया था वो आप मुझे कब देंगे? जिन्योन कहते हैं, स्टूडेंट होकर तुम्हें इतने पैसे की क्या जरूरत है? यौन मन में कहती है, मुझे हिएवोल को ब्रेसलेट का कंपनसेशन देना है। जिन्योन कहते हैं, ठीक है, तुम्हें कल चोल कार्ड दे देगा। फिर सीन चेंज होता है। जिन्योन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जब यौन आती है और मोमो से कहती है, क्या पोरिज रेडी है? मोमो उसे पोरिज दे देती है और यौन जाने लगती है। तभी चोल उसे कार्ड देता है और यौन बस कार्ड लेकर चली जाती है। जिन्योन देखते रह जाते हैं। यौन हॉस्पिटल जाती है।
वांशु पूछती है, तुम यहाँ सुबह सुबह कैसे आ गई? यौन कहती है, मैं अनान के लिए पोरिज लाई हूँ, अब आप जाइए और रेस्ट कर लीजिए। वांशु कहती है, ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। वो चली जाती है। उसके बाद योंगू आता है और यौन को देख लेता है। यौन उससे कहती है, तुम यहाँ कैसे? वो कहता है, मेरी मॉम की माइनर सर्जरी थी, तुम यहाँ कैसे? यौन कहती है, मेरे छोटे भाई को बुखार हो गया था। अनान कहता है, सिस्टर क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यौन शॉक हो जाती है। योंगू कहता है, हाँ तुम मुझे ब्रदर इन लॉ कहो। यौन कहती है, खबरदार जो तुमने इसे ब्रदर इन लॉ कहा। अब सीन बदलता है और चोल जिनयोन के पास आता है। वो कहता है, मिस सू आपके साथ डिनर करना चाहती हैं? जिनयोन बोले, उसे कह दो कि मैं बिजी हूँ। वैसे अनान कैसा है? चोल कहता है, उसे आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन मुझे पता चला है कि मिस सो स्कूल के बाद अक्सर हॉस्पिटल जाती है और वो भी अपने क्लासमेट के साथ। जिनयोन कहते हैं, कौन है वो? चोल कहता है, उसका नाम शिम योंगू है। जिनयोन तुरंत किसी को मैसेज करके कहते हैं, शिम फैमिली और बू फैमिली के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे फॉरेन ट्रांसफर कर दो। उसके बाद हम यौन को देखते हैं जो हेवोल के पास जाती है और उसे कार्ड देकर कहती है, मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट तोड़ दिया था ना, इस कार्ड में 2 लाख है, इसे कंपनसेशन समझ लो। कार्ड देकर वो चली जाती है। हेवोल सोचती है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? नेक्स्ट सीन में यौन को योंगू का मैसेज आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ बिजनेस एडजस्टमेंट के लिए फॉरेन जाना होगा। यौन मन में कहती है, लगता है अब अनान के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए मुझे खुद पार्ट टाइम जॉब ढूंढना पड़ेगा। तभी उसे हेवोल का कॉल आता है। वो नशे में कहती है, मैं बार में हूँ, प्लीज मुझे लेने आ जाओ। यौन को उसकी चिंता हो जाती है तो वो उसे लेने पहुंच जाती है। यौन उसे साथ लेकर आ रही होती है कि उसे म्यूजिक क्लब में जॉब का पोस्टर दिखता है। वो उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। फिर अगले दिन वो क्लब में कॉल करती है और पूछती है, क्या क्लब में प्राइवेट रूम साफ करने का काम मिलेगा? उसके साथ मुझे गेस्ट को सर्व तो नहीं करना पड़ेगा? मैनेजर कहता है, नहीं तुम बस सफाई कर सकती हो, कल रात से ज्वाइन कर लेना। यौन सोचती है, बस समर वेकेशन तक की बात है, कुछ नहीं होगा। अब अगले सीन में वो क्लब में रूम की सफाई कर रही होती है। तभी उसे रूम नंबर 2027 की सफाई करने के लिए कहा जाता है। यौन फौरन वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ येजिन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही होती है। यौन को देखकर वो बोलती है, तुम यहाँ कैसे? कहीं तुम ज्वेलरी खरीदने के लिए ये सब काम तो नहीं कर रही? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी बूढ़े की मिस्ट्रेस हो? उसके फ्रेंड्स यौन पर हंसने लगते हैं। यौन मन में कहती है, मुझे शांत रहना होगा, मैं यहाँ पैसे कमाने आई हूँ। वो कहती है, मेरे सामने से हटो, मुझे कचरा साफ करना है। लेकिन येजिन उसके काम में टांग अड़ा देती है और बोलती है, तुम क्लीनर हो तो ये सब भी साफ करो। वो जान के वहाँ और तौर फोर कर देती है। यौन को गुस्सा आता है। वो कहती है, ये मेरा काम नहीं है, तुमने जो तौर फोर की है उसके लिए खुद ही अटेंडेंट बुला लो। येजिन कहती है, मैं तुम्हारे बॉस से कंप्लेंट कर सकती हूँ। यौन कहती है, जाओ कर दो, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उनके क्लब में टॉर फोर कर रही हो तो पता नहीं क्या होगा। यौन चली जाती है। येजिन मन में कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें सबक सिखाने के। अब यौन दूसरे रूम जा रही थी कि तभी वहाँ जिनयोन आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने यौन को देखा। इधर यौन सफाई कर रही थी कि उस रूम में 2 आदमी आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यौन कहती है, क्या चाहिए तुम लोगों को? एक आदमी कहता है, सिर्फ सफाई करके तुम कितना ही कमाओगी, हम तुम्हें 10 गुना ज्यादा देंगे। वो यौन को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसे कुछ खिला देते हैं। तभी यौन एक को लात मारती है और दूसरे के हाथ को काट लेती है। वो कहती है, मुझे टच मत करना वरना जिनयोन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, एक वेट्रेस होकर तुम उन्हें कैसे जानती हो? यौन मन में कहती है, जिनयोन मुझे बचा लो। तभी जिनयोन दरवाजे को किक मारकर वहाँ आ जाते हैं और उन 2 आदमियों से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? वो आदमी बोलता है, अगर तुम बीच में आए तो हम तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल कर देंगे। जिनयोन कहते हैं, मैं भी तो देखूं क्या करते हो तुम। अब वो दोनों की धुलाई कर देते हैं और मैनेजर आकर जिनयोन को रोक लेता है। वो दोनों आदमियों को पकड़ कर ले जाता है। फिर जिनयोन यौन को अपना कोट पहनाते हैं और उसे बाहों में उठा कर ले जाते हैं। अब कार में वो उसे कपड़े निकालने के लिए कहते हैं। यौन कहती है, क्यों? वो बोलते हैं, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। यौन नहीं सुनती है तो वो उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं, चुपचाप मेरी बात सुन लो वरना अच्छा नहीं होगा। यौन कहती है, छोड़ो मुझे। वो कहते हैं, पता है आज मैं नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता। यौन उनकी बात नहीं सुनती है तो वो कहते हैं, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। वो यौन को टर्न करते हैं और देखते हैं कि उसके बैक में चोट लगी है। वो वहाँ मेडिसिन लगाने लगते हैं। इसके बाद वो यौन को चेंज करने के लिए क्लॉथ देते हैं। अब यौन पर ड्रग का असर होने लगता है और जिनयोन उसे हक कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि उसे ड्रग दिया गया है। जिनयोन कहते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन यौन कहती है, नहीं मुझे घर जाना है।
जिन्योन बोले, अगर तुम्हें पनिशमेंट नहीं चाहिए तो ढंग से बिहेव करो। यॉन कहती है, क्या पनिशमेंट देंगे आप? जिन्योन बोले, देखना चाहती हो? वो कहती है, चलो देखते हैं। वो जिन्योन से चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्योन उसे कंट्रोल में रखते हैं और घर ले जाते हैं। अब वो उसे वॉशरूम में जाकर शावर देने की कोशिश करते हैं और यॉन हॉट फील करने लगती है। वो जिन्योन के नेक पर किस करने लगती है। जिन्योन कहते हैं, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। वो कहती है, आप जिन्योन हैं। जिन्योन कहते हैं, बाद में रिग्रेट मत करना। ये बोलकर वो उसे किस करने लगते हैं। फिर वो उसे रूम में लाते हैं और सोचते हैं, अब तक तो ड्रग का असर कम हो गया होगा। लेकिन यॉन वापस शर्ट निकालने की कोशिश करती है। जिन्योन उसको रोकने की कोशिश करते हैं। यॉन वापस से उन्हें किस करने लगती है। जिन्योन कहते हैं, अब जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। जिन्योन और यॉन इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे यॉन सोकर उठती है। जिन्योन भी कमरे में होते हैं। यॉन सोचती है, ये तो मेरा रूम नहीं है। कल रात जिन्योन ने मुझे बचाया, उसके बाद क्या हुआ? जिन्योन कहते हैं, तुम उठ गई। यॉन चौंक जाती है, मैं आपके रूम में कैसे? जिन्योन बोले, तुम्हें याद नहीं कल रात क्या हुआ? वो बोलती है, आपने मुझे बचाया था, फिर हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं? जिन्योन कहते हैं, क्यों तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? वो मन में कहते हैं, लगता है ड्रग काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इसे कुछ याद नहीं है। अच्छा है। यॉन कहती है, मेरे कपड़े किसने बदले? वो बोलते हैं, मैंने। यॉन उन्हें थप्पड़ मार देती है। जिन्योन कहते हैं, मैंने मेड से कहा था तुम्हारे कपड़े चेंज करने को। यॉन शॉक में कहती है, सॉरी, आपने एक बार में क्यों नहीं बोला? और आप यहाँ क्यों हैं? जिन्योन बोले, ये मेरा रूम है, वैसे भी तुमने ही मुझे जाने नहीं दिया था। वैसे क्या तुम्हें यहाँ ठीक से खाना नहीं मिल रहा जो तुम बाहर जॉब कर रही थी? तुम्हें पैसे से इतना प्यार है? यॉन बोली, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसे उसी से प्यार होता है। जिन्योन कहते हैं, पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, अपनी जॉब छोड़ो और मेरी कंपनी में आ जाओ। यॉन कहती है, मैं नहीं आऊंगी। जिन्योन बोले, क्या कहा तुमने? वो बोली, कुछ भी तो नहीं। जिन्योन कहते हैं, ये जिन से तुम्हारा क्या लेना देना है? वो कहती है, ये जिन मेरे डैड की नाजायज औलाद है। अब मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद अब ये वॉल जिन्योन के पास आती है और कहती है, ब्रदर, मैंने यॉन को आधी रात को पीछे के दरवाजे से बाहर जाते देखा है। उससे अल्कोहल और सिगरेट की स्मेल भी आ रही थी। कल तो वो पूरी रात घर नहीं आई। लगता है वो गलत काम करती है, वरना उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जिन्योन बोले, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ये वॉल कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, वरना उसके पास 2 लाख कैसे आएंगे? जिन्योन बोले, तुम कौन से 2 लाख की बात कर रही हो? वो कहती है, मेरा ब्रेसलेट टूट गया था तो उसने मुझे उसे रिपेयर करवाने के लिए 2 लाख दिए। जिन्योन सोचते हैं, लगता है मैंने उसे गलत समझ लिया। वो बोलते हैं, क्या ब्रेसलेट रिपेयर करने में इतने पैसे लगते हैं? उसे बाकी के पैसे वापस करो। वो कहती है, क्या अब आप उसे एडमायर करने लगे हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप सिर्फ मुझे एडमायर कर सकते हैं। जिन्योन कहते हैं, तुम ऐसे बिहेव करोगी तो मैं तुम्हारे सारे कार्ड्स यॉन को दे दूंगा। ये वोल कहती है, ब्रदर मुझसे गलती हो गई, ऐसा मत करना। जिन्योन चले जाते हैं। दूसरी तरफ यॉन को वांशु मिल जाती है। वो कहती है, तुम कल रात कहाँ थी और ये किसके कपड़े पहने हैं तुमने? सच बताओ, तुम किस तरह का काम कर रही हो? यॉन कहती है, मैं पहले चेंज करके आती हूँ और फिर सब बताऊंगी। वो चेंज कर लेती है और सोचती है, मैं मॉम को सच नहीं बता सकती। इधर जिन्योन वांशु से कह देते हैं कि यॉन उनकी कंपनी में जॉब करती है। वांशु कहती है, फिर तो मुझे कोई चिंता नहीं है। यॉन दोनों को बात करते देखकर डर जाती है। वांशु यॉन से कहती है, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम बुकजू ग्रुप में काम करती हो? यॉन कहती है, हाँ, मैं इंटर्न हूँ। जिन्योन कहते हैं, अब से ओवर टाइम मत करना, मैं आज तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। यॉन उन्हें थैंक यू कहती है। जिन्योन के जाने के बाद वांशु यॉन से कहती है, आज के बाद तुम देर रात बाहर नहीं रहोगी और ना ही कोई ऐसा वैसा काम करोगी, कहीं तुम्हारे साथ भी येंजी की तरह कुछ हो ना जाए। यॉन कहती है, क्या हुआ उसे? वांशु कहती है, कल उसकी माँ ने मुझे कॉल किया और बताया कि बार में कुछ लोगों ने उसके साथ अश्लील हरकत की। वो हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बड़ी खराब है, उसका यूट्रस तक निकालना पड़ा है। यॉन को झटका लगता है। वो कहती है, उसकी माँ ने आपको क्यों कॉल किया? वांशु कहती है, वो औरत बड़ी बेशर्म है। उसने कहा कि कल तुम्हारा और येजिन का झगड़ा हुआ था और तुमने बदला लेने के लिए उन आदमियों को येजिन के साथ ये सब करने को कहा। वो लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यॉन मन में कहती है, कहीं ये जिन्योन ने तो नहीं करवाया, मुझे उनसे पूछना होगा। वो वांशु से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। फिर वांशु कहती है, मैं अनान को लेकर जब ग्रोसरी शॉपिंग पर गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। यॉन कहती है, हो सकता है बू फैमिली में से कोई हो। वांशु कहती है, पता नहीं, मैंने बू फैमिली को कभी देखा भी नहीं है। यॉन कहती है, फिर आप ज्यादा बाहर मत जाना। अब अगले सीन में यॉन जिन्योन के कमरे में जाती है। जिन्योन पूछते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिन्योन उसे पास बुलाते हैं। यॉन आती है और कहती है, ये जिनके साथ जो भी हुआ वो आपने करवाया है ना? वो बोलते हैं, मैंने तो बस उसे सबक सिखाया है और कुछ नहीं। यॉन कहती है, वो हॉस्पिटल में है और आप कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। वो कहते हैं,
मैं तो बस चाहता था कि वो तुम्हें परेशान ना करे। जिनयोन चोल को कॉल करके बोलते हैं, मुझे ये जिन की सिचुएशन बताओ। फिर वो यौन से कहते हैं, तुम मुझे कैसा इंसान समझती हो। जिनयोन उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें बचाया, फिर तुम दूर क्यों भागती हो। तभी चोल का कॉल आता है। वो कहता है, बॉस ये जिन उन आदमियों के पीछे गई थी, इसलिए ये सब हुआ। उन लोगों ने सारा गुस्सा ये जिन पर निकाल दिया। यौन जिनयोन से कहती है, सॉरी मैंने आपको गलत समझा और मॉम से मुझे बचाने के लिए थैंक यू। जिनयोन उसके पास आकर कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए। यौन नर्वस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब जिनयोन कहते हैं, कल कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ जाना। वो कहती है, क्या आप सच बोल रहे हैं। जिनयोन बोलते हैं, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या तुम जाना नहीं चाहती? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? यौन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं जाकर तैयारी करती हूँ। वो भाग जाती है। फिर अगले दिन यौन कंपनी जाने के लिए निकल रही थी। तभी चोल कहता है, बॉस आपका कार में वेट कर रहे हैं। यौन कहती है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कार में खाना ठीक नहीं होगा। चोल सोचता है, ये तो सच है, बॉस को ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिनयोन उसे कार में बैठने को कहते हैं और चोल हक्का बक्का रह जाता है। दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और जिनयोन कार से बाहर आते हैं। वो यौन से पूछते हैं, तुम बाहर नहीं आओगी? वो कहती है, नहीं, मैं बाद में आऊंगी। वो सोचती है, किसी ने मुझे बॉस के साथ देख लिया तो मुझे ही टारगेट करेंगे। इसके बाद वो ऑफिस में होती है तो लीसा नाम की लड़की आती है और उसे फाइल देकर कहती है, तुम सेक्रेटरी हो तो तुम्हें ये सारे काम करने होंगे। उसके जाने के बाद यौन को ह्यांग का कॉल आता है। ह्यांग पूछती है, यौन तुम कॉल कैसे उठा रही हो? क्या तुम वहाँ काम के लिए आई हो? यौन कहती है, हाँ, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। ह्यांग कहती है, अच्छा मेरी जिनयोन से बात करवाओ। यौन जिनयोन को कॉल करके कहती है, ह्यांग का कॉल आया है। जिनयोन कहते हैं, उसे कह दो मैं बिजी हूँ और लीसा से सीखो कि कॉल्स का जवाब कैसे देते हैं। फिर लीसा यौन के पास आती है और कहती है, तुम्हें पहले देखना होगा कि सामने वाला किस काम से बॉस से बात करना चाहता है। अगर जरूरी काम हो तो ही तुम कॉल ट्रांसफर कर सकती हो। अब तुम मिस सू को क्या कहोगी कि बॉस ने बात करने से मना कर दिया? यौन कहती है, मुझे लगा वो उनकी गर्लफ्रेंड है तो वो बात कर लेंगे। लीसा कहती है, उनकी लाइफ में कोई भी लड़की परमानेंट नहीं होती, इसलिए सबको क्लाइंट जैसा ट्रीट किया करो। लीसा चली जाती है और यौन ह्यांग से कहती है, सॉरी बॉस, मीटिंग में है, वो आपसे मिल नहीं पाएंगे। ह्यांग कहती है, मैं समझ सकती हूँ। अब यौन काम में बिजी हो जाती है और रात के 9 बजे ऑफिस से जाने वाली होती है। मगर तभी हेवोल का कॉल आता है और वो बोलती है, यौन मैंने बहुत पी ली है, मैंने एड्रेस सेंड कर दिया है, मुझे लेने आओ। यौन फ्रस्ट्रेट हो जाती है लेकिन उसे जाना पड़ता है। उधर चोल जिनयोन के पास जाता है। जिनयोन पूछते हैं, जिहो की चीजों की इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? चोल कहता है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है, हम मिसेस सो पर भी नजर रख रहे हैं लेकिन वो बहुत कम बाहर जाती हैं। जिनयोन बोले, जल्दी कुछ करो, दुश्मन ने ऑलरेडी अपना कदम बढ़ा लिया है। चोल चला जाता है। फिर जिनयोन लीसा के पास जाते हैं और पूछते हैं, यौन कहाँ है? लीसा कहती है, वो तो लिनलांग क्लब गई है। जिनयोन शॉक हो जाते और फौरन वहाँ से निकलते हैं। इधर यौन क्लब पहुँचती है पर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो अंदर जाती है तो पता चलता है कि वहाँ हेवोल ह्यांग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। हेवोल उसे अपने पास बुलाती है। यौन ह्यांग से कहती है, मुझे पता नहीं था आपका बर्थडे है, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई। ह्यांग कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, एंजॉय करो। ह्यांग अपना एंजॉय करने लगती है। फिर यौन हेवोल से कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे होमवर्क भी करना है। हेवोल बोलती है, ये तो वीकेंड है। फिर ह्यांग यौन के पास आती है और कहती है, हेवोल ने तुम्हें पिक करने क्यों बुला लिया? ड्राइवर को ही बुला लेती। यौन कहती है, वो नहीं चाहती होगी कि घर में किसी को पता चले। ह्यांग उसे ड्रिंक देती है जिसे यौन सॉफ्ट ड्रिंक समझकर पी लेती है। ह्यांग कहती है, ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है लेकिन चिंता मत करो, यहाँ सब मेरे दोस्त ही हैं, तुम और हेवोल यहाँ सेफ हो। यौन को नशा होने लगता है। ह्यांग कहती है, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें हेवोल के साथ भेज दूंगी। यौन चली जाती है। इसके बाद वहाँ जिनयोन आते हैं जो यौन को बाहर सोफे में सोते हुए देख लेते हैं। वो उसके पास बैठकर मन में कहते हैं, मुझे लगा इसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। वो चोल को जाने के लिए बोलते हैं। फिर यौन को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी यौन उन्हें एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सपने में भी आने की? तभी जिनयोन उसे किस कर लेते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, जिहो तुम्हारा स्टेप फादर था, क्या मरने से पहले उसने तुम्हें कुछ दिया था? यौन कहती है, मेरा नाम सो यौन है, मैं जिहो की बेटी नहीं हूँ। जिनयोन कहते हैं, ठीक से याद करो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं अनान को सेल कर दूंगा, फिर तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। यौन कहती है, मेरे भाई को कुछ मत करना। वो बोले, ठीक है, फिर मुझे याद करके बताओ कि जिहो ने तुम्हें कुछ दिया था या नहीं। यौन नशे में होती है
तो सो जाती है। उसके बाद जिन्योन को टिंगयान नाम के आदमी का कॉल आता है। टिंगयान पूछता है, कुछ पता चला? जिन्योन बोले, लगता है यॉन को कुछ नहीं पता। जिहो अपनी स्टेप डॉटर को इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों देगा? हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो। टिंगयान कहता है, अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की होती तो पता ही नहीं चलता कि जिहो के पास बू फैमिली के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। वो किसी बाहर वाले के हाथ नहीं लगने चाहिए। जिन्योन कहते हैं, फिर मैं किसी को आगे इन्वेस्टिगेशन करने को कहता हूँ। पता करता हूँ कि जिहो ने मरने से पहले किससे कांटेक्ट किया था। इसके बाद वो यॉन को लेकर जा रहे थे। तभी ह्यांग आ जाती है और कहती है, जिन्योन तुम कब आए? जिन्योन उसे विश करते हैं। वो कहती है, यॉन ठीक है? वो कहते हैं, इसने बस ज्यादा पी ली है। वो पूछती है, तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वो कहते हैं, मैं बिजी था। ह्यांग कहती है, क्या तुम रुक सकते हो? वो कहते हैं, तुम्हारा गिफ्ट मैंने असिस्टेंट को दे दिया है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर ह्यांग हेवोल के पास जाती है और पूछती है, क्या यॉन और जिन्योन क्लोज हैं? हेवोल कहती है, बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक बोझ है। उसका छोटा भाई बू फैमिली का खून है, इसलिए वो लोग भी घर में घुस आए हैं। ब्रदर को वो पसंद नहीं। चेयरमैन के कहने पर बस वो यॉन को बर्दाश्त कर रहे हैं। ह्यांग कहती है, मतलब उन दोनों का खून का रिश्ता नहीं है। हेवोल ना बोलती है। दूसरी तरफ जिन्योन यॉन को रूम में सुलाकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो उठती है तो उसे याद आता है कि जिन्योन उससे क्या पूछ रहे थे। वो सोचती है, आखिर जिन्योन करना क्या चाहते हैं? हम ज्यादा दिन इस घर में नहीं रह सकते। इसके बाद वो योंगू से मिलती है। योंगू कहता है, तुमने मुझे कैसे याद किया? वो कहती है, मैं मॉम और अनान के साथ शिफ्ट होना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे रहने की जगह चाहिए। योंगू कहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अरेंजमेंट कर लूंगा, लेकिन तुम शिफ्ट क्यों होना चाहती हो? वो कहती है, लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। तभी उसी कैफे में जिन्योन और ह्यांग आ जाते हैं। यॉन उन्हें देखकर डर जाती है। ह्यांग कहती है, जिन्योन, ये तो यॉन है, लगता है ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। जिन्योन यॉन के पास आते हैं और यॉन डर जाती है। ह्यांग पूछती है, क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ आई हो? यॉन कहती है, हाँ, ये मेरा और हेवोल का क्लासमेट है। ह्यांग जिन्योन से कहती है, हमें इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यॉन और योंगू नर्वस हो जाते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद जिन्योन ह्यांग के साथ साइनिंग सेरेमनी के लिए जाते हैं, जहां वो उसके डैड मिस्टर यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मिस्टर यू जिन्योन से कहते हैं, अब से यू कून ऑपरेशन आपके हाथ में है। फिर ह्यांग जिन्योन को ड्रिंक ऑफर करने आती है, पर वो कहते हैं, तुम्हें अब ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। यू फैमिली को जो चाहिए था वो मिल गया है। जिन्योन चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जिन्योन काफी नशे में होते हैं और चोल कहता है, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद वहाँ ह्यांग आती है और जिन्योन को टच करने लगती है। जिन्योन उसका हाथ जोर से प्रेस करके कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, तुमने बहुत पी ली थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई। जिन्योन देखते हैं कि उसने यॉन जैसे कपड़े पहने थे। वो पूछते हैं, ये कैसा स्टाइल है? वो कहती है, मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करूं। वो फिर से उनके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्योन उसे धक्का देकर कहते हैं, मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत है। जिन्योन चले जाते हैं और ह्यांग का पोपट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यॉन ऑफिस पहुंचती है तो चोल उसे कहता है, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। वो जिन्योन के पास जाती है, जो उसे फाइल्स देकर कहते हैं, ये लीसा को दे दो। यॉन वहीं अपना फोन छोड़कर चली जाती है। चोल जिन्योन से कहता है, ह्वाचांग होंगसियोंग में एक पार्टी दे रहा है, जहां वो दूसरे पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की सोच रहा है। लगता है वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। तभी जिन्योन देखते हैं कि योंगू यॉन को मैसेज करके कहता है, हाउस का अरेंजमेंट हो गया है, तुम कभी भी शिफ्ट हो सकती हो। जिन्योन चोल से कहते हैं, यॉन मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर होंगसियोंग चलेगी, अरेंजमेंट करो। चोल तुरंत यॉन के पास जाता है और कहता है, एक इमरजेंसी है, तुम्हें बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। वो कहती है, मैं तो बस एक इंटर्न हूँ। तभी जिन्योन आकर पूछते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो ना कहती है। इसके बाद वो लोग होंगसियोंग पहुंच जाते हैं। तभी मोमो यॉन को कॉल करती है और कहती है, एक गड़बड़ हो गई है, विला के सामने से ही आपकी मॉम और भाई को कुछ लोग उठाकर ले गए। यॉन को झटका लगता है। जिन्योन पूछते हैं, क्या हुआ? यॉन कहती है, मुझे वापस जाना होगा, किसी ने मॉम और अनान को किडनैप कर लिया है। उस गाड़ी में लाइसेंस प्लेट भी नहीं था। जिन्योन चोल से कहते हैं, तुम पता लगाओ इस बारे में। यॉन कहती है, मुझे वापस जाना है। वो कहते हैं, वापस जाकर क्या कर लोगी तुम बस मेरे साथ ये पार्टी अटेंड करो, मैं वादा करता हूँ कि उन दोनों को ढूंढ लूंगा। यॉन जिन्योन के साथ पार्टी में आती है। वाचांग वहाँ होता है। यॉन चोल से पूछती है, क्या मॉम और अनान का कुछ पता चला? वो कहता है, मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, चिंता मत करो, वो मिल जाएंगे। इधर जिन्योन हुआचांग के पास जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर यू, आपने कस्टम क्लियरेंस फीस के बारे में क्या सोचा? भूलना मत कि मैं आपको इस पोजीशन तक पहुंचा सकता हूं तो किसी और को भी पहुंचा सकता हूं। हुआचांग कहता है, अब क्या आप यू फैमिली के खिलाफ जाने की सोच रहे हैं? जिन्योन बिना जवाब दिए बस चले जाते हैं। हुआचांग मन में कहता है, अब तो तुम यहाँ से जिंदा वापस जाने के बारे में सोचना भी मत। उधर यॉन वॉशरूम में थी। वो सोचती है, कहीं ये सब जिन्योन ने ही तो नहीं करवाया ताकि अनान उनकी पोजीशन न छीन ले।
वो योंगू को मैसेज करती है, मेरी हेल्प करो, मॉम और अनान पता नहीं कहाँ हैं। तभी योंगू उसे कॉल करता है, लेकिन तभी जिनयोन आकर यॉन के मुंह में हाथ रख देते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान लेती है। जिनयोन कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी फैमिली चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। यॉन कहती है, कैसे? जिनयोन अचानक उसे किस करने लगते हैं और यॉन उन्हें खुद से दूर कर देती है। वो कहती है, अगर आपको हमें नहीं अपनाना तो डायरेक्ट कह दीजिए, मॉम और अनान को हार्म करने की जरूरत नहीं है। जिनयोन कहते हैं, फाइनली तुम अपने असली रूप में तो आई, वरना अब तक तो तुम एक्टिंग करने में लगी थी। पहले तुम अपने बॉयफ्रेंड को मेरी इन्वेस्टिगेशन तो करने देती। यॉन सोचती है, इन्हें कैसे पता? जिनयोन कहते हैं, 10 मिनट पहले उसके अंकल ने मुझे कॉल करके बताया कि किसी ने योंगू को मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। क्या तुम उसी के लिए मुझे खुद को टच करने नहीं देती? यॉन कहती है, ऐसा नहीं है। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है और दोनों चले जाते हैं। यॉन उनके साथ कार में बैठती है और दोनों जा रहे होते हैं कि इतने में पीछे से कोई उनकी कार पर अटैक कर देता है। कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं। जिनयोन यॉन को प्रोटेक्ट करते हैं और चोल जल्दी वहाँ से कार भगा लेता है। जिनयोन को चोट लगी होती है। जिनयोन सोचते हैं वो हुआ चांग मरना ही चाहता है, तो ठीक है। वो चोल से कहते हैं, तुम इस सिचुएशन को हैंडल करो। इसके बाद जिनयोन यॉन को पास आने को कहते हैं। वो कहती है, अब क्या हुआ? वो बोले, मैं आज नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? वो कहती है, आपके इतने दुश्मन नहीं होते तो ये सब होता ही नहीं। जिनयोन कहते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से तुमने जबान लड़ानी सीख ली है। वो कहती है, वो बस मेरी हेल्प कर रहा था, उसकी कोई गलती नहीं है। जिनयोन उसे पानी लाने के लिए कहते हैं। यॉन पानी लाती है और देखती है कि जिनयोन के हाथ में काफी चोट लगी है। वो सोचती है, आज इन्होंने मुझे बचाया है, वरना मुझे चोट लग जाती। वो जिनयोन की चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है और कहती है, योंगू बस मेरा दोस्त है, उसे कुछ मत करना। तभी जिनयोन उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और पूछते हैं, क्या उसने तुम्हें टच किया? वो कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिनयोन कहते हैं, तुम उसे बचाना चाहती हो ना? ठीक है, फिर मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर लो। यॉन कहती है, आपके पास इतनी लड़कियां हैं, फिर आप मुझे क्यों चाहते हैं? अगर आपने मेरे साथ कुछ किया तो मैं चेयरमैन को बता दूंगी। जिनयोन कहते हैं, तुम्हें लगता है मैं उनसे डरता हूँ? वो कहती है, मुझे मॉम और अनान को ढूंढने जाना है। जिनयोन कहते हैं, मैंने कहा ना, मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, अगर तुम जाओगी तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगी। एक बार अटैक का मामला हैंडल हो जाए फिर मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। यॉन चली जाती है। फिर चोल जिनयोन के पास आता है और कहता है, ये अटैक हुआ चांग ने करवाया है। जब से हम आए थे तब से वो हमें टारगेट करके बैठा था। जिनयोन बोले, मैंने उसे मौका दिया था, अगर वो कोऑपरेट नहीं करना चाहता तो उसकी गलती। चोल बोलता है, मैंने उसे हैंडल करने का ऑन ऑर्डर दे दिया है। उसकी बेटी मिनजुंग हियो को डेट कर रही है, जो सेकंड इन कमांड है। हो सकता है वो उसकी पावर का हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे, इसलिए मैंने आपके नाम पर ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस दे दिया है। लीडर ने कहा है कि वो खुद इस मामले को हैंडल करेंगे। जिनयोन कहते हैं, यॉन को कोई खतरा नहीं होना चाहिए और आज के लिए उसे यहीं रहने दो। चोल चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यॉन सोकर उठती है तो उसे योंगू का कॉल आता है। वो कहता है, मैं हॉनगसियोंग आ गया हूँ। यॉन कहती है, मैं अभी तुमसे मिलने आती हूँ। वो रेडी होकर जा ही रही थी कि जिनयोन आ जाते हैं और पूछते हैं, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मैं बस वॉक पर जा रही थी, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। जिनयोन उसे रोकते हैं और कार्ड देकर कहते हैं, इसे यूज कर लेना, इसमें कोई लिमिट नहीं है। यॉन चली जाती है। फिर जिनयोन चोल को कॉल करके कहते हैं, मैंने यॉन के फोन में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को कहा था वो हुआ। चोल हाँ बोलता है। जिनयोन कहते हैं, पता करो वो किससे बात कर रही थी और कहाँ गई है। दूसरी तरफ यॉन योंगू से मिलती है। योंगू उसे एक फाइल देता है और कहता है, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मॉम के साथ कांटेक्ट में थे। मैंने अपनी फैमिली कनेक्शन के जरिए ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। यॉन कहती है, ये लोग कौन है? योंगू कहता है, इस आदमी का नाम जांग किचोल है, ये जिनयोन का आदमी है। यॉन शॉक हो जाती है और सोचती है, मतलब ये सब जिनयोन ने ही करवाया है। योंगू कहता है, मुझे इस आदमी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन उम्मीद है तुम्हें इससे कुछ क्लू मिल जाएगा। वो मन में कहती है। प्रॉपर्टी के लिए जिनयोन को छोटे से बच्चे की भी परवाह नहीं। अब वो योंगू के साथ बाहर आती है। वो कहता है, तुम चिंता मत करना, आंटी मिल जाएगी। यॉन टैक्सी में बैठकर निकल जाती है, लेकिन तभी पीछे से उस टैक्सी का ड्राइवर आता है जिसे चोट लगी थी। वो कहता है, पता नहीं कहाँ से उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया और कार भी ले गए। योंगू उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है, किस कार की बात कर रहे हो तुम? वो बोलता है, मेरी टैक्सी चोरी हो गई। योंगू यॉन को बचाने भागता है। वहीं एक आदमी था जो जिनयोन को बताता है कि यॉन खतरे में है। दूसरी तरफ जिनयोन चोल से कहते हैं, लगता है वो मरना चाहता है। क्या जुंग हियो का पता चला? चोल कहता है, आपने जैसा कहा था, सब कुछ एडवांस में हो गया है। फिर हम योंगू को देखते हैं जो यॉन को ढूंढते हुए अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन पीछे से कोई उसके सर पर डंडा मार देता है। फिर उसे भी पकड़कर यॉन के पास ले आते हैं और दोनों की आंखों से पट्टी हटाते हैं। वो लोग यॉन को पकड़ लेते हैं। योंगू कहता है, छोड़ो उसे,
जो चाहिए मुझे बताओ, यॉन कहती है। उसे जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक आदमी कहता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये आ गया है तो जिंदा नहीं जाएगा। तभी मिन वहाँ आती है और कहती है, क्या तुम जिन्योन की गर्लफ्रेंड हो? यॉन बोली, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मिन का आदमी कहता है, ये उसके साथ पार्टी में आई थी और दोनों वॉशरूम में थे, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। तभी उस आदमी को पता चलता है कि जिन्योन आ गए हैं। मिन कहती है, वो इतनी जल्दी आ गया, लगता है ये लड़की बड़े काम की है। मैं जिन्योन से डील करके आती हूँ, फिर तुमसे डील करूंगी। वो लोग योंगू को ले जाते हैं और यॉन अकेले मिन के आदमी के साथ होती है। उसके हाथ बंधे होते हैं। तभी वो साइड में पड़े हुए कांच के टुकड़े देखती है और खड़ी हो जाती है। एक आदमी कहता है, तुम घूमने नहीं आई हो, बैठो चुपचाप। यॉन कांच के टुकड़े के पास बैठ जाती है और चुपचाप रस्सी काटने लगती है। वो रस्सी काट कर भागने लगती है। तभी एक आदमी उसकी तरफ गन पॉइंट करके उसे रुकने बोलता है। इतने में सामने से जिन्योन मिन के साथ आ जाते हैं और कहते हैं, मिन यॉन को जाने दो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूंगा। मिन अपने आदमियों को रोक देती है और जिन्योन के साथ चली जाती है। यॉन चोल से पूछती है, ये सब क्या है? चोल बोलता है, आप सब कुछ मिस्टर बू पर छोड़ दीजिए। तभी यॉन को योंगू की याद आती है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मिन जिन्योन को एक फाइल में साइन करने के लिए कहती है। उसमें लिखा था कि यू फैमिली ही कस्टम क्लियरेंस फीस डिसाइड करेगी और बू फैमिली किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकती। जिन्योन कहते हैं, मैंने सोचा तुम मुझे खुद से शादी करने को कहोगी। वो बोली, अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यॉन उनकी बातें सुन रही थी। जिन्योन मिन से कहते हैं, उस रात तुम अचानक कहाँ चली गई थी? मुझे लगा मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा। मिन कहती है, मुझे नहीं पता था तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ तुम जाओ और अपने कपड़े उतार कर आओ। मिन कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी तो तुम भी भाग जाओगे ना। वो बोलते हैं, अब तुम जुंग ह्यो की वाइफ हो और उसे चीट कर रही हो, तुम्हें डर नहीं कि वो तुम्हें मार देगा। वो कहती है, जुंग ह्यो मुझसे बहुत प्यार करता है। जिन्योन कहते हैं, जाओ कपड़े निकाल कर आओ। मिन चली जाती है और इधर यॉन भी जाने वाली होती है कि वो मिन के चीखने की आवाज सुनकर पीछे देखती है। पीछे जिन्योन खड़े होते हैं और कहते हैं, चुपचाप क्यों देख रही हो, चलो साथ में देखते हैं। यॉन अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मुझे नहीं देखनी आपकी अश्लील हरकत। जिन्योन उसे बाहों में लेकर कहते हैं, अब मैं अश्लील हो गया, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वो बोलती है, मैंने नहीं कहा था आपको आने के लिए, लेकिन आप यहाँ हैं तो अंदर कौन है? जिन्योन कहते हैं, मिन का हस्बैंड जुंग ह्यो। तभी जुंग ह्यो मिन को लेकर बाहर आता है और जिन्योन को थैंक यू कहता है। जिन्योन कहते हैं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए जो तुमने मुझ पर विश्वास किया। पास्ट में दिखाते हैं कि मिन और जिन्योन के बीच जो भी बातें हो रही थी वो जंग भी छुप कर सुन रहा था। फिर जब मिन कपड़े निकालने जाती है तो जंग को देखकर उसकी फट के चौंसठ हो जाती है। प्रेजेंट में यॉन कहती है, मतलब आपको पता था कि मैं किडनैप होने वाली हूँ, आपने मेरा यूज किया। वो बोले, सॉरी, लेकिन जितनी जल्दी सब कुछ ठीक होगा हम उतनी जल्दी नॉर्थ जा पाएंगे। वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर यॉन कहती है, अगर आप योंगू को नहीं बचाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। जिन्योन के पास ऑप्शन नहीं होता है तो वो उसे योंगू के पास ले जाते हैं। यॉन उसके हाथ की रस्सी खोलती है। वो कहता है, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। यॉन कहती है, ये कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। वो उसे सपोर्ट देती है। जिन्योन जेलसी में कहते हैं, इतने बड़े लड़के को सहारा चाहिए। योंगू कहता है, नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए। वो सब बाहर आते हैं। जिन्योन चोल से कहते हैं, योंगू को हॉस्पिटल ले जाओ। उसके जाने के बाद वो यॉन से पूछते हैं, उस योंगू में क्या अच्छा है जो मुझ में नहीं है? यॉन कहती है, हम दोनों कभी एक नहीं होने वाले। जिन्योन को गुस्सा आ जाता है तो यॉन रोने की एक्टिंग करने लगती है। वो कहते हैं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, क्या मैं तुम्हें हक करूं? वो बोलती है, नहीं। तो जिन्योन उसे किस कर लेते हैं। फिर वो उसे घर ले जाते हैं और उसके हाथ में मेडिसिन लगाने लगते हैं। यॉन पूछती है, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? जिन्योन बोले, क्या? वो कहती है, ये जांग किचोल कौन है, उससे आपका क्या रिलेशन है, और वो किडनैपिंग से पहले मॉम के साथ क्या कर रहा था? जिन्योन बोले, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना ही पता लगा पाया, अगर वो काम का होता तो समझ जाता कि मैंने उन्हें किडनैप नहीं किया बल्कि बचाया है। यॉन कहती है, क्या मतलब है इसका? वो बोले, तुम्हारी मॉम और अनान अब्रॉड में है, वहाँ की एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी से अनान की सर्जरी आसानी से हो जाएगी। यॉन शॉक हो जाती है और कहती है, फिर उन्हें हार्म कौन करना चाहता है? जिन्योन कहते हैं, चेयरमैन का नाजायज बेटा ह्योक जो अभी कंट्री लौटा है और बू फैमिली की प्रॉपर्टी रिक्लेम करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है जो तुम्हारे डैड के पास थी। अब शायद तुम्हारी मॉम को ही पता है कि वो कहाँ है। किचोल मेरा ही आदमी है, लेकिन मैंने उसे उन्हें बचाने को भेजा था। यॉन पूछती है, तो आपने उन्हें कहाँ भेजा है? जिन्योन किचोल को वीडियो कॉल करते हैं
कॉल पर वांचू और अनान होते हैं। वांचू कहती है, यौन हम अब्रॉड में हैं। यौन कहती है, मेरी तो जान निकल गई थी। वांचू कहती है, हम ठीक है और जिन्योन के गार्ड्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। अनान की सर्जरी भी आराम से हो जाएगी और डॉक्टर ने कहा है कि ये 6 महीने में ठीक हो जाएगा। यौन कहती है, अपना ध्यान रखना, मैं आपका वेट करूंगी। बात करने के बाद वो जिन्योन से कहती है, सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं डर गई थी। जिन्योन बोले, डरना जरूरी था ताकि तुम सब सेफ रहो, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, तुमने मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी। वो कहती है, सॉरी, आप गुस्सा मत कीजिए। वो कहते हैं, थैंक यू बोलना है तो तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। जिन्योन उसे किस करने वाले थे, लेकिन वो कहती है, आपके पास हैंग है। वो कहते हैं, वो तो बस एक्टिंग थी। यौन कहती है, फिर मैं आपकी कौन हूँ, क्या आप मेरे साथ बस मजे करना चाहते हैं। जिन्योन बोले, तुम्हें मेरी फीलिंग्स दिखाई नहीं देती, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। वो कहती है, जब तक मॉम और अनान नहीं आ जाते मैं इस बारे में नहीं सोच सकती। जिन्योन उसे बाहों में उठा लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, फिर सोने चलते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन्योन चोल से पूछते हैं, यू फैमिली का क्या हुआ। चोल बोलता है, मिन को झुंग हियो ने बहुत मारा, इतना कि वो डिसेबल हो गई है। हवाचांग को भी अथॉरिटी ने मार मार कर पैरालाइज्ड कर दिया है। कस्टम क्लियरेंस फीस भी सेटल हो गया है। जिन्योन कहते हैं, अच्छी बात है, अब वो लोग वापस बुक्सियोंग आ जाते हैं। यौन जिन्योन से कहती है, क्या आप मुझे मॉम और अनान से मिलवाने अब्रॉड ले जा सकते हैं। जिन्योन बोले, क्या तुम उन्हें डेंजर में डालना चाहती हो। यौन कहती है, फिर मैं कब मिल पाऊंगी उनसे। वो कहते हैं, तुम मेरे साथ एक एक्टिंग करो, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यौन मान जाती है। जिन्योन उसे किस करने वाले थे। वो कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। वो बोले, ये भी एक्टिंग का हिस्सा है। अब वो उसे ले जाते हैं और रूम में किस करने लगते हैं, लेकिन यौन वापस उन्हें दूर कर देती है। जिन्योन कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती हो। यौन याद करती है कि उन्होंने उसके लिए क्या क्या किया है और उन्हें किस कर लेती है। जिन्योन कहते हैं, मैं जानता था कि तुम भी मुझे चाहती हो। वो उसे फिर से किस कर लेते हैं और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद यौन पूछती है, तो क्या अब हम एक हो गए हैं। जिन्योन बोलते हैं, हाँ, अब तुम मुझे अंकल मत कहना। इतने में कोई दरवाजे पर नॉक करके कहता है, मिस्टर बू, चेयरमैन वापस आ गए हैं और आपको ढूंढ रहे हैं। जिन्योन और यौन उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन यौन कहती है, उन्हें अभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है, आप ही उनसे मिलने जाइए। ये बोलकर वो चली जाती है। जिन्योन चेयरमैन के पास आते हैं। चेयरमैन कहते हैं, मैंने सुना कि तुमने हॉन्गसियोंग में हंगामा कर दिया था। जिन्योन बोले, अगर मैं हवाचांग और उसकी बेटी को कामयाब होने देता तो फ्यूचर में कोई भी सोचता कि मुझे टारगेट करना आसान है। मैं तो दिखाना चाहता था कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। वैसे आप जल्दी आ गए, क्या मेरे भाई की तबीयत अब ठीक हो गई। चेयरमैन की बोलती बंद हो जाती है। जिन्योन कहते हैं, आपको क्या लगा कि आप ही मेरे पीछे जासूस छोड़ सकते हैं। मैं आपके पीछे किसी को नहीं लगा सकता। चेयरमैन बोले, ह्योक की हालत ठीक नहीं है, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। जिन्योन कहते हैं, सही है, मुझसे पंगा लेने वाले का एंड ऐसा ही होता है। वो चले जाते हैं। चेयरमैन सोचते हैं, मैंने इसे हल्के में ले लिया, जरूरी नहीं कि हर टाइम बार में परे रहने वाला नल्ला हो। वो असिस्टेंट से कहते हैं, कल ही ह्योक को वापस लेकर आओ और मीडिया को बुलाओ, अब सब कुछ सेटल करने का टाइम आ गया है। सीन बदलता है। मोमो एक मेड से कहती है, मैंने तो कभी दूसरे मास्टर बू के बारे में नहीं सुना। तभी यौन बोलती है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। मोमो बोली, आज चेयरमैन बू का नाजायज बेटा आ गया है, जिसे चेयरमैन ने छुपा कर रखा था। यौन ह्योक को देखती है, जो हॉल में बैठा होता है। ह्योक को किसी का मैसेज आता है कि यौन की फैमिली को किसी ने बचा लिया है और गार्ड्स भी गायब हो गए हैं। वो गुस्से में कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे किडनैपिंग के टाइम का सीसीटीवी फुटेज भेजो। अब यौन वहाँ आती है और वो कहता है, तुम यौन हो ना। यौन उसे हेलो बोलकर जाने वाली थी तो वो कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हारी मॉम और अनान कहाँ हैं? यौन हैरान हो जाती है। ह्योक उसे किडनैपिंग का वीडियो दिखाता है। यौन सोचती है, ये तो किडनैपिंग के टाइम का वीडियो है। वो कहती है, ये सब तुमने किया। वो बोलता है, मैं तो उन्हें बचाना चाहता हूँ, उन दोनों को जिन्योन ने किडनैप किया है, वो प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। यौन मन में कहती है, मैंने अगर मॉम से बात ना की होती तो तुम पर भरोसा कर लेती। वो कहती है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? वो कहता है, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। यौन कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? वो बोलता है, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो जीहो के पास थे, उसमें कई अकाउंट्स हैं जिस पर बुकजू ग्रुप की लाइफ और डेथ डिपेंड करती है। तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, वो मुझे दे दो और मैं तुम्हारी फैमिली को बचा लूंगा। यौन ओके बोलती है। फिर वो जिन्योन के पास जाती है। जिन्योन कहते हैं, क्या पता चला तुम्हें? वो बोलती है, ह्योक को कोई अकाउंट बुक चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है, शायद मॉम को ही मालूम होगा।
जिनयॉन कहते हैं, चेयरमैन ने बताया कि जिहो उसे अपने साथ ले गया था और उसके मरने के बाद अकाउंट बुक का कोई अता पता नहीं है। उसे पकड़ ही हम चेयरमैन का भरोसा जीत सकते हैं और चेयरमैन उसे ही अपनी प्रॉपर्टी देंगे जिसे वो बुक मिलेगा। तुमने अच्छा काम किया। जिनयॉन रिवॉर्ड के तौर पर यॉन को 8,10,000 वाला कार्ड दे देते हैं और उसे किस करने लगते हैं। तभी मीडिया वाले अंदर आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। जिनयॉन कहते हैं, किसने अंदर आने दिया तुम लोगों को? तभी चेयरमैन आते हैं और कहते हैं, मैंने इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें ये घटिया हरकत करते हुए पकड़ लूंगा। ये लड़की तुम्हारे भाई की बेटी है। जिनयॉन मन में कहते हैं, लगता है इनके सब्र का बांध टूट गया है। चेयरमैन मन में कहते हैं, आखिर मुझे तुम्हें बाहर निकालने का मौका मिल गया। वो मीडिया वालों से कहते हैं, इस मामले को यहीं दबा दो। मीडिया वाले चले जाते हैं, लेकिन फिर असिस्टेंट कहते हैं, चेयरमैन गड़बड़ हो गई। मीडिया वाले लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और सबको बू फैमिली के बारे में पता चल गया है। स्टॉक के प्राइस गिरने लगे हैं। चेयरमैन जिनयॉन से कहते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। यॉन से ब्रेकअप करो या फिर सीईओ की पोजीशन छोड़ दो। यॉन कहती है, दादाजी ये मेरी गलती है। जिनयॉन को ब्लेम मत कीजिए। लेकिन जिनयॉन कहते हैं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ब्रेकअप नहीं करूंगा। चेयरमैन ह्योक को बुलाते हैं और जिनयॉन से कहते हैं, तुम यॉन को चुन रहे हो तो कल जाकर सीईओ की पोजीशन ह्योक को हैंडओवर करो। ह्योक कहता है, डैड ये सही नहीं है। ब्रदर ने कंपनी को कितना संभाला है। जिनयॉन कहते हैं, मैं कल रिजाइन कर दूंगा। चेयरमैन और ह्योक चले जाते हैं। यॉन जिनयॉन से कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं, मेरा मतलब था कि मैं कंपनी तुम्हें हैंडओवर कर दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ मत देना। यॉन कहती है, लेकिन आप तो कंपनी को फुली टेक ओवर करना चाहते हैं ना। जिनयॉन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं जानता था कि चेयरमैन मीडिया वालों को बुलाने वाले हैं। मैंने इसका फायदा उठाकर हमारा रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया। पास्ट में दिखाते हैं कि चोल जिनयॉन को बताता है कि चेयरमैन ने कई रिपोर्टर्स को कांटेक्ट किया है और वो लोग कल आ रहे हैं, लेकिन रीजन पता नहीं चल पाया है। प्रेजेंट में यॉन कहती है, आपको सब पता था, तो मतलब आपके पास इस सिचुएशन से निकलने का भी रास्ता होगा, लेकिन आप चेयरमैन से कैसे जीत पाएंगे? इतने में उसे वांचू का कॉल आता है। वो कहती है, अनान यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, बार बार उसे एलर्जी हो रही है और वो बीमार हो रहा है, हम वापस आना चाहते हैं। यॉन कहती है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। पर जिनयॉन कहते हैं, आप आना चाहती है तो मैं अभी फ्लाइट बुक कर देता हूँ। यॉन पूछती है, आप अकाउंट बुक के बारे में पता करने के लिए उन्हें बुला रहे हैं? जिनयॉन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं अब सीईओ नहीं हूँ, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अभी फिलहाल हमें अकाउंट बुक ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में चोल जिनयॉन से कहता है, चेयरमैन बू ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं, क्या आप रिजाइन करना चाहते हैं? जिनयॉन कहते हैं, मैं हार नहीं मानने वाला। चोल कहता है, आपने कंपनी को पूरी लाइफ दे दी। चेयरमैन ने आपकी हेल्प से कंपनी को इतना स्ट्रांग बना लिया और नाजायज बेटे से आते ही आपको साइड कर दिया। जिनयॉन कहते हैं, असली शो अभी शुरू नहीं हुआ है, यॉन को बुलाओ, हमें ऑफिस जाना है। उसके बाद जिनयॉन यॉन के साथ ऑफिस जाते हैं। तभी सामने से वो टैक्सी ड्राइवर आ जाता है, जिसने जिनयॉन का पीछा करने में यॉन की हेल्प की थी। यॉन की वाट लग जाती है। ड्राइवर कहता है, अरे तुम, यकीन नहीं होता कि आपकी इतनी बड़ी बेटी है। वो यॉन से कहता है, तुम अपने डैड से मिल गई, मेरी उस दिन की मेहनत वेस्ट नहीं गई। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर जिनयॉन यॉन से कहते हैं, तुम लोगों को क्या बोल रही हो? वो कहती है, असल में इमरजेंसी थी, इसलिए मैंने कह दिया कि आप मेरे डैड हैं। जिनयॉन कहते हैं, तुम्हारी जैसी बेटी मुझे मिल गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अब दोनों ऑफिस में किस कर रहे थे, तभी चेयरमैन आते हैं और गुस्से में कहते हैं, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिनयॉन यॉन को ब्लूटूथ डिवाइस पहनाते हैं और कहते हैं, मेरे साथ टच में रहना, तुम्हारी मॉम और अनान होटल में है, जाओ उनसे मिल लो। यॉन चली जाती है। चेयरमैन जिनयॉन को पेपर्स देकर कहते हैं, जल्दी साइन करो और कंपनी और स्टॉक्स ह्योक को हैंडओवर कर दो। दूसरी तरफ यॉन होटल जाकर अनान और वांचू से मिलती है। वांचू कहती है, जिनयॉन ने हमें बचा लिया, वो अच्छे इंसान है। यॉन कहती है, आपको चेयरमैन बू के नाजायज बेटे ने किडनैप किया था क्योंकि उसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या मिस्टर बू ने आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दिए थे? वांचू कहती है, नहीं, लेकिन हो सकता है वो उनकी पर्सनल चीजों के बीच कहीं हो। उनकी चीजें ओल्ड बू फैमिली मेंशन के स्टोरेज रूम में हैं। यॉन कहती है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। इसके बाद वो घर जाती है, जहाँ ह्योक कहता है, तुम्हें हमारी डील याद है ना? वो कहती है, हाँ, बस मुझे थोड़ा और टाइम दो। ह्योक कहता है, मैं तो टाइम दे दूंगा, लेकिन जिनयॉन को तुम नहीं जानती, वो कुछ भी कर सकता है। यॉन मन में कहती है, ये अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है।
एक बार डॉक्यूमेंट मिल जाए फिर इसका असली चेहरा सामने आएगा। यॉन स्टोरेज रूम में जाकर डॉक्यूमेंट ढूंढने लगती है। तभी वो ह्योक को कहते सुनती है कि वो सारे स्टाफ को आज छुट्टी दे रहा है। यॉन को कुछ अजीब लगता है। इतने में उसे जिहो की डायरी मिलती है। उसमें उन्होंने लिखा था कि पता नहीं बू फैमिली में मुझे ही क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैंने डैड से झगड़ा किया अपने प्यार के लिए, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं समझ गया कि मुझे बू फैमिली में प्यार नहीं मिलने वाला। यॉन मन में कहती है, लगता है मिस्टर बू की लाइफ बू फैमिली में अच्छी नहीं थी। अगले पेज में उन्होंने लिखा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आंखों में देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। यॉन तुरंत उनकी फोटो ढूंढती है और उन्हें देखकर सोचती है, मैंने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन आप बहुत अच्छे थे। तभी उसे लगता है फ्रेम में कुछ है। वो उसे पीछे से ओपन करके देखती है और उसमें उसे अकाउंट बुक मिल जाता है। वो कहती है, मिस्टर बू, आप नहीं चाहते थे कि बू फैमिली को ये बुक मिले, लेकिन जिनियॉन बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हें ये बुक दे दूंगी। उधर जिनियॉन ये सब सुन रहे थे। इधर यॉन बुक को वापस फ्रेम में छुपाकर बाहर आती है तो ह्योक अपने आदमियों के साथ आता है और पूछता है, बुक मिला? यॉन ना कहती है। वो कहता है, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ लिया है? चुपचाप वो बुक मुझे दे दो। यॉन कहती है, तुम्हें भरोसा नहीं तो खुद ढूंढ लो। ह्योक कहता है, मैं जानता हूँ तुम जिनियॉन के आने का वेट कर रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि चेयरमैन मेरी तरफ है। यॉन कहती है, तो तुम्हें सब पता है। मैंने जिनियॉन को पहले ही बता दिया है कि मैं बू फैमिली के स्टोरेज रूम में हूँ। वो आते ही होंगे। उधर जिनियॉन चेयरमैन के सामने पेपर्स को फाड़ देते हैं और निकल जाते हैं। इधर ह्योक यॉन से कहता है, वो वापस नहीं आने वाला। यॉन कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बैकअप प्लान नहीं है? चेयरमैन ने मुझे कंपनी दे दी है, लेकिन अगर मुझे अकाउंट बुक नहीं मिला तो मैं तुम्हें और उस जिनियॉन को मार डालूंगा। वो यॉन के कान से डिवाइस निकालकर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा काम आसान हो गया। उसकी कार में मैंने बम फिट कर दिया है। यॉन शॉक हो जाती है। उधर जिनियॉन दूसरी कार में बैठ जाते हैं। इधर ह्योक कहता है, अब तुम बुक या जिनियॉन में से किसे चूज करोगी? यॉन कहती है, वो बुक फ्यूनरल पोर्ट्रेट में है। ह्योक जाता है और उस फ्रेम को लाता है। फिर बुक निकाल कर कहता है, अब बुक मिल गया है तो जिनियॉन का काम तमाम कर देते हैं। वो रिमोट का बटन दबा देता है और यॉन शॉक हो जाती है। वो रोने लगती है कि तभी जिनियॉन आ जाते हैं। ह्योक कहते हैं, तुम मरे नहीं? वो बोले, कोई मरा है तो वो तुम्हारे डैड हैं। ह्योक को 440 वोल्ट का झटका लगता है। पास्ट में दिखाते हैं कि जिनियॉन जब ऑफिस से निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका ड्राइवर ब्रेक पर था और ड्राइविंग सीट में कोई और ही बैठा था, तो उन्हें डाउट होता है और वो दूसरी कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद चेयरमैन आते हैं और जिनियॉन की कार से उसका पीछा करने लगते हैं। प्रेजेंट में ह्योक कहता है, मैंने अपने डैड को मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तभी यॉन मौका देखकर उससे बुक छीन लेती है और जिनियॉन को पास कर देती है, लेकिन ह्योक यॉन की गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है, अब तुम बुक या यॉन में से किसी एक को चूज करो। जिनियॉन कहते हैं, उसे छोड़ दो। यॉन कहती है, ऐसा मत करना। ह्योक कहता है, एक हाथ से बुक दो और दूसरे हाथ से यॉन को ले लो। वो यॉन को जिनियॉन की तरफ धक्का देता है और जिनियॉन उसकी तरफ बुक फेंक देते हैं। यॉन कहती है, ये आपने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? वो कहते हैं, मैं तुम्हारी जान रिस्क में नहीं डाल सकता था। ह्योक कहता है, अब चेयरमैन भी नहीं रहे, सब कुछ मेरा हो गया है। वो हंसते हुए चला जाता है। जिनियॉन यॉन से कहते हैं, अब से मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा। वो उन्हें हग करके कहती है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? तभी जिनियॉन काउंट करने लगते हैं और 3 2 1 कहते ही पुलिस आ जाती है। ऑफिसर ह्योक से कहते हैं, तुम्हें मर्डर एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम के लिए अरेस्ट किया जाता है। ह्योक की लग जाती है। वो कहता है, तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। तभी जिनियॉन और यॉन बाहर आते हैं। यॉन कहती है, आपने पुलिस को बुलाया? जिनियॉन बोलते हैं, हाँ, चेयरमैन इतने साल से अपने बेटे के साथ मिलकर कंपनी की आर में इलीगल काम कर रहा था, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। ह्योक कहता है, तुम क्या खुद भी बर्बाद होना चाहते हो? बू फैमिली को बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? जिनियॉन बोले, मैं बू फैमिली का हिस्सा कभी था ही नहीं। ऑफिसर ह्योक को उठाकर ले जाते हैं। फिर यॉन अनान और वांचू के साथ घर आती है और न्यूज में देखती है कि चेयरमैन को उसी के नाजायज बेटे ने मार दिया और ह्योक को सजा मिल चुकी है। यॉन खुश हो जाती है और कहती है, अब सब ठीक हो गया है। तभी जिनियॉन उसे मैसेज करके लिविंग रूम में आने बोलते हैं। वो तीनों लिविंग रूम जाते हैं, जहाँ जिनियॉन ने सुंदर सा डेकोरेशन कर रखा था। फिर अचानक लाइट चली जाती है। यॉन कहती है, जिनियॉन क्या आप यहाँ हैं? तभी लाइट आती है और जिनियॉन बहुत सारे गेस्ट के साथ बुके और रिंग लेकर खड़े होते हैं। वो नर्वस होकर कहते हैं, मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। मुझे पहले पता नहीं था कि प्यार क्या होता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहना चाहता था। जब ह्योक ने तुम्हें पकड़ लिया था तो मेरी सांस रुक गई थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। वो नर्वसनेस में दोनों घुटने पर बैठ जाते हैं और सब हंसने लगते हैं। जिनियॉन कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहती है, खड़े होइए। जिनियॉन कहते हैं, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी मैं खड़े नहीं होने वाला। अब सब जिनियॉन के लिए चीयर करते हैं और यॉन यस बोल देती है। जिनियॉन उसे रिंग पहनाते हैं और फिर हग कर लेते हैं। बस इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।